तो आज हम गोलोक धाम को और पूरा देखने की कोशिश करेंगे। गोलोक धाम कैसा है, भगवान का सुंदर सुंदर धाम कैसा है, भगवान वहाँ कैसे क्या क्या लीलाएं करते हैं, आनंद करते हैं। राधा रानी अपने आप को भागों में बदल देती, क्योंकि राधा रानी को इतना प्रेम है भगवान से, इतना प्रेम है कि वो एक स्वरूप में भगवान को वो प्रेम प्रदान ही नहीं कर सकती। अब वो भगवान को और अधिक प्रेम देना चाहती है, तो वो अपने एक्सटेंशन कर लेती है, अपनी कॉपीज बना लेती है। उन्हीं कॉपीज जगह नहीं होती जहां पर भगवान की अंतरंग लीला हो रही होती है। निकुंज वृंदावन में जहां भगवान की अंतरंग लीला हो रही है, वो जगह निवृत्त निकुंज में कन्वर्ट हो जाता है। निवृत्त निकुंज में कन्वर्ट हो जाता है मतलब वहां से बाकी सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, सारी सखियां वगैरह सब बाहर चली जाती, खाली राधा कृष्ण और उनकी मंजरियां रहती, बाकी वहां पर और कोई भी नहीं रहता है। तो राधा कृष्ण योग माया के प्रभाव से अपनी ऐश्वर्य को छुपा लेते। तो मैंने आपको बताया गोलोक सबसे ऊपर वाला धाम है, सबसे ऊपर का धाम है। कृष्ण भगवान सर्वोच्च परमात्मा का सर्वोच्च स्वरूप है, लेकिन वहां उनको कोई भगवान मानता ही नहीं है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार था मन में छुपा कर, कोई तो छवि होगी आंखों में तेरी, कोई तो छवि होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत बनाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा। ठाकुर जी उधर से कुछ इशारे कर रहे, बार बार मुकुट गिर रहा है उनका। ठाकुर जी काहे का दुनिया बनाई हम देखेंगे आज। आपकी सारी पोल खोलेंगे हम आज। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरि ओम तत्सत। आप सभी का आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। द्वितीय स्कंद चल रहा है और हम सृष्टि रचना के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान ने दुनिया काहे को बनाई और उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों लगा दी, आखिरकार कर क्या दिया। और मैंने इसका जवाब दिया था। गायत्री जी ने प्रश्न पूछा था, ये ऐसी दुनिया क्यों बनाई, घनचक करके जैसे हमको घुमा क्यों रखा है। तो मैंने इसका जवाब पिछले एपिसोड में दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो आज पहली बार कथा पर आए हैं,
पुराने एपिसोड्स आप देख लीजिए तो आज की कथा आपसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। दुनिया बनाई है भगवान ने अपने खुद के लिए, बहुत अच्छी परफेक्ट दुनिया बनाई है, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, आध्यात्मिक दुनियाएं कहते हैं। और एक हमारे लिए इधर ब्रह्मा जी ने बनाई है केओटिक दुनिया, जिसमें हम ये गाने गाते हैं फिर कि काहे को दुनिया बनाई। बट दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है भगवान जी ने। उसी सुंदर दुनिया का वर्णन हम कर रहे थे। पिछली कथा में मैंने गोलोक धाम का वर्णन किया था आपके सामने, और कुछ ही वर्णन कर पाई थी समय की कमी की वजह से। तो आज हम गोलोक धाम को और पूरा देखने की कोशिश करेंगे। गोलोक धाम कैसा है, भगवान का सुंदर सुंदर धाम कैसा है, भगवान वहाँ कैसे क्या क्या लीलाएं करते हैं, आनंद करते हैं, और सभी आत्माओं को भी कराते हैं। जो भी शुद्ध भक्त आत्माएं गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है, वो भगवान के सानिध्य में कैसे अपना जीवन जीती हैं, इसको हम आज देखेंगे। और वैकुंठ लोक में भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं, और वैकुंठ में भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे कैसे जीवन बिता रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। और फिर ब्रह्मा जी ने कैसी दुनिया बनाई है, उसको भी हम टच करेंगे। तो भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करी, उनकी क्या क्या दिमाग में पड़ी ऐसी कि उन्होंने रचना करी, इस सब बारे में हम पिछले चर्चा कर चुके हैं, पिछली कथाओं में चर्चा कर चुके हैं। और मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो पूरा जो क्रिएशन है, भगवान का पूरा जो क्रिएशन है, उसको हम इस गोलोक चार्ट से समझ सकते हैं। इस चार्ट को मैं अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ पिछली कथाओं में। ऊपर का जो 2/3 वर्ड है, इसको आध्यात्मिक दुनिया कहा जाता है, और नीचे का जो 1/3 वर्ड है, 1/3 वर्ड है, इसको मटेरियल वर्ल्ड, माया की दुनिया कहा जाता है। माया की दुनिया ब्रह्मा जी बनाते हैं, इसको ब्रह्मांडीय संरचनाएं कहा जाता है। ऊपर की जो दुनिया है, उनको आध्यात्मिक वर्ल्ड कहा जाता है। आध्यात्मिक वर्ल्ड को फिर से 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक गोलोक धाम है, जो सर्वोच्च भगवान का सर्वोच्च धाम जो है, ये पिंक कलर का कमल के फूल की आकृति जैसा, जो मैंने आपको कल की कथा में बताया था, लास्ट कथा में, कि श्री यंत्र के जैसा इसकी आकृति होती है। और वैकुंठ धाम, इसकी भी आकृति श्री यंत्र के जैसी होती है। इस पिंक कलर का जो अबॉर्ड है भगवान का सर्वोच्च धाम, इसको हम देख रहे हैं। इन डिटेल्स को बृहद भागवतामृत में से, ब्रह्म संहिता से, ब्रह्म वैवर्त पुराण से, पद्म पुराण से और विभिन्न प्रकार के पुराणों से लिया गया है। हालांकि जितना द्वितीय स्कंद में हमने पढ़ा है, उसमें अभी तक इनकी डिटेल्स नहीं आई, हो सकता है आगे के स्कंदों में आ जाए, लेकिन प्रभु की ऐसी प्रेरणा है कि मैं इन धामों का वर्णन आपके साथ में यहाँ करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इनका वर्णन कर रही हूँ। पिछली कथा में हमने देखा था कि भगवान के धाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। शुरू करने से पहले जरूर से हम एक बार अपना मंगलाचरण शुरू करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये प्रभु आपकी ये कथा सुनने वालों के लिए उनके हृदय में भक्ति का संचार करें, और मेरे हृदय में अहंकार का पोषण ना करें। मुझे माध्यम बनाइए ताकि आपकी कथा से भक्ति का संचार हो सके। तो मैंने आपको बताया था कि भगवान में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही वहां पर हर वस्तु बन जाते हैं, हर चीज वहां पर भगवान ही बने हुए होते हैं। हमारे यहाँ पर हर चीज जैसे माया की बनी हुई है, वैसे भगवान के धाम में हर चीज जो होती है वह भगवान की स्वयं की बनी हुई होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, बौद्ध धर्मों के अंदर, जैन धर्मों के अंदर इस तरह के सृष्टि का वर्णन क्यों नहीं आता है। मैंने इस बारे में भी आपसे बात की, क्यों हमारे ही सनातन धर्म में वैकुंठ लोक और गोलोक धाम का वर्णन आता है और किसी धर्म के अंदर इसका वर्णन क्यों नहीं आता है। मैंने इस बारे में भी आपसे बात की थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि गोलोक धाम को चिंतामणि लोक भी कहा जाता है। यहाँ सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स रहती हैं, और भगवान इस धाम को बनाने के लिए अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। सभी शक्तियां भगवान के अंदर निहित रहती हैं, और भगवान आनंद प्राप्त करना, देखिए भगवान का क्या है, सत्य, चित्त और आनंद। तो सत्य तो भगवान स्वयं है, सत्य भगवान स्वयं है, ठीक है। और चित्त शक्ति, भगवान की जो चित्त शक्ति होती है ना, यानी उनके दिमाग में कुछ विजन आते हैं, उसको चित्त शक्ति बोलते हैं। चित्त इज लाइक आवर चित्त, तो भगवान का भी चित्त है। भगवान की जो चित्त शक्ति होती है, उस चित्त शक्ति से भगवान अपने धाम का निर्माण करते हैं, और भगवान की आनंद शक्ति से भगवान प्रेम और आनंद का निर्माण करते हैं। तो भगवान ने अपने सत्य, चित्त और आनंद शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने भगवान का धाम भी बनाया है, बाकी चीजें भी बनाई है।
जहाँ जहाँ पे उनको जिन जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है वो उन शक्तियों को बाहर निकालते हैं। भगवान का फर्स्ट एक्सपांशन जो होता है, सत उनके अंदर स्वयं में निहित है, वे स्वयं ही, यानी उन्होंने अपने आप को निर्गुण निराकार से सगुण रूप में जो दिखाया हुआ है वो सत रूप है भगवान का। और उसमें से जो आनंद रूप निकलता है वो राधा जी का एक्सटेंशन है, जिसको आह्लादनी शक्ति भी बोलते हैं। और उसमें से जो चित्त स्वरूप से भगवान की जो शक्ति प्रकट होती है उसको बलराम शक्ति कहा जाता है। तो बलराम भगवान के भाई नहीं है, भगवान की शक्ति है, प्राइमोर्डियल शक्ति, वेरी फर्स्ट शक्ति जो होती है भगवान की, वो एक्सपांशन करके बाहर निकलती है, धाम बनाने के लिए भगवान में से बाहर निकलती है। कृष्ण की ये शक्ति शांतिनी शक्ति कहलाती है। कृष्ण की मुख्यतया 3 तरह की शक्तियां होती है जिनके बारे में हमने आपको बताया था, विभव, प्रभव और अनुभव शक्तियां, एक्सटर्नल पोटेंसीज, इंटरनल पोटेंसीज एंड मार्जिनल पोटेंसीज। उसमें से जो चित्त शक्ति है, यानी कि ये जो इंटरनल पोटेंसी सन्निधि शक्ति है, वह शक्ति का नाम बलराम भी है। और इसी तरह से भगवान की चित्त, जीव और माया शक्तियां होती है जो एक्सटर्नल पोटेंसीज कहलाती है। डिटेल आपको पिछली कथा में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख लीजिए। चित्त, जीव और माया ये भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसीज है। सन्निधि, संवित और आह्लादनी ये भगवान की इंटरनल पोटेंसीज है। और इनके आपस के कॉम्बिनेशन से भगवान के धाम, अवतार, ये जीव के नाम और अवतार प्रकट होते हैं। माया और संधिनी से मटेरियल वर्ल्ड पैदा होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि चित्त और आह्लादनी मिलने से प्रेम बनता है, जीव और आह्लादनी मिलने से भक्ति बनती है, माया और आह्लादनी मिलने से धन शक्ति का उदय होता है। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। बलराम जो शक्ति होती है भगवान की, जब ये धाम को बनाना शुरू करती है तो भगवान के गोलोक धाम को मुख्यतया 5 रसों के द्वारा बनाया गया, यानी 5 भागों के द्वारा बनाया गया है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और हाँ हो गए ना 5। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, 5 तरह के रसों से भगवान गोलोक वृंदावन बना हुआ है। इसका नाम ही गोलोक है, गैयों का लोक, गायों का लोक। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतया जो जीव होते हैं वो भगवान को गाय बहुत प्रिय है। गायों के रूप में वहाँ सेल्फ रियलाइज सोल्स ही होती है जो शांत रस, देखो मैंने बताया ना कि 5 तरह के रस होते हैं भगवान के धाम के अंदर, हमारे यहाँ पे भी होते हैं लेकिन भगवान के यहाँ पे भी होते हैं। तो वहां पर जो गायें होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, जो वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये शांत रस के लिए होते हैं। वहां पर शांति के रस को फैलाने के लिए ये वहां पर होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि कमल के पुष्प को अगर आप देखेंगे तो कैसा होता है, कमल के पुष्प में सेंटर की तरफ एक स्टेज होता है और उसके चारों तरफ पंखुड़ियां होती है, उसके चारों तरफ फिर पंखुड़ियां होती है, उसके चारों तरफ फिर पंखुड़ियां होती है। इस तरह से बहुत पंखुड़ियों के रूप में जो विस्तार होता है, इस तरीके से भगवान का गोलोक धाम बना हुआ होता है। सेंटर के अंदर जो स्टेज होता है इसको कहते हैं निकुंज वृंदावन। सेंटर में जो बिल्कुल सेंटर स्टेज जो बनता है इसको कहते हैं निकुंज वृंदावन, इसको कहा जाता है। निकुंज वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान अपनी राधा रानी और राधा रानी की सखियों के साथ में वहां पर लीलाएं करते हैं। वहां पर जो निकुंज वृंदावन है ना, वहां पर कृष्ण का ओरिजिनल स्वरूप रहता है। जो राधा रानी के कृष्ण, जो राधा के कृष्ण है, वो निकुंज वृंदावन के अंदर रहते हैं। और निकुंज वृंदावन की जो लीलाएं होती है इसमें केवल राधा, कृष्ण और उनकी सखियां सम्मिलित होती है। इसके सिवा वहां की लीलाओं में कोई भी सम्मिलित नहीं हो सकता। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सोल्स होती है जो उन भावों को देख सकती हैं, उस जगह पर वो जा सकती हैं। जब तक वो उस सखी भाव, उन अष्ट सखियों के भाव के अंदर नहीं आ जाती हैं, तब तक आप सखी भाव में नहीं आ जाते, और वो भी उन अष्ट सखियों के समान उच्च भाव में आप नहीं आ जाते, तब तक आप निकुंज वृंदावन की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और उससे भी उच्चतर धाम होता है जिसको बोलते हैं निभृत निकुंज। निभृत निकुंज भगवान का वेरी पर्सनलाइज्ड अबॉर्ड होता है, जहां पर सिर्फ राधा रानी और कृष्ण भगवान होते हैं और उनके साथ में उनकी कुछ बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही निकटतम मंजरियां वहां पर होती हैं। देखिए यहाँ पर फर्क होता है, गोपी में, सखी में और मंजरी में फर्क होता है। जो भगवान के जो निकुंज वृंदावन के बाहर की तरफ जो है ना मथुरा है, बाहर की तरफ मथुरा, गोकुल, गोलोक, गोकुल, वृंदावन, ये सारे गांव है बाहर की तरफ। जो सेंटर में जो निकुंज वृंदावन है उसके चारों तरफ जो मैंने आपको बताया था कि जो कमल की पंखुड़ियां होती है, उन कमल की पंखुड़ियां का मतलब क्या, वो अलग अलग धाम है, वहां भगवान के धाम है। तो वहां पर भगवान का जो गोकुल वहां पर मिलता है, मथुरा वहां पर मिलता है, द्वारिका और आउटर साइड पे जाओगे तो द्वारिका मिलेगा। ऐसे सिटीज बसी हुई है, मतलब आप समझिए भगवान का धाम बहुत 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 बड़ा धाम है। उसको लंबाई चौड़ाई में नापा नहीं जा सकता, इतना विशालतम उसकी संरचना होती है। और उसके अंदर
डिफरेंट तरह के क्षेत्र हैं जिनको मथुरा क्षेत्र कहा जाता है, द्वारिका क्षेत्र कहा जाता है ना, मायापुर कहा जाता है, श्वेतद्वीप कहा जाता है जैसे। तो हमारे यहाँ पे जो ये नाम दिए गए ना, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, ये वहां से आए हैं, गोलोक से आए हैं। वहां पर ओरिजिनल सिटीज वो वहां पर है ऊपर की तरफ। वही सेम सिटीज भगवान ने जब स्वयं नीचे आए तो वही सिटीज अपनी नीचे लेकर आए। जब भगवान अवतार लेते हैं तो धाम के सहित अवतार लेते हैं, पार्षदों के सहित अवतार लेते हैं, है ना। तो भगवान का धाम भी भगवान के साथ नीचे आता है, इसलिए वो सेम नाम हमको यहाँ पे दिखते हैं। ऐसे राम का जो ओरिजिनल अबॉर्ड है साकेत, वहाँ अयोध्या नगरी है ऊपर, और वही जब भगवान आते हैं तो नीचे अयोध्या नगरी भी प्रकट होती है। भगवान आते हैं तो अपनी अयोध्या नगरी को भी साथ में लेके आते हैं। तो इसी तरीके से वहां पर द्वारिका है, मथुरा है, तो नीचे भी द्वारिका और मथुरा आपको मिलते हैं। तो जो मथुरापुरी के अंदर जो गोप गोपियां होती है, सखा होते हैं, भगवान की जो सखा होते हैं, सखियां होती है, वो गोप गोपियां कहलाते हैं। और जब आप और अंदर की तरफ आ जाते हैं, भगवान के और निकट आ जाते हैं, तो वहां निकुंज वृंदावन में जब आप आ जाते हैं तो निकुंज वृंदावन में गोपियां नहीं होती, वहां पे सखियां होती हैं। क्योंकि गोपियां जो होती है ना, वो वात्सल्य रस भी वाली भी होती है, माधुर्य रस वाली भी होती है, मिक्स्ड होता है, उनमें मिक्स्ड रस होता है। लेकिन जो निकुंज वृंदावन की जो सखियां होती है वो राधा रानी की सखियां होती है, वो राधा रानी के ही एक्सटेंशन होते हैं। और वो राधा रानी को भी प्रेम करते हैं, और राधा रानी जैसा प्रेम कृष्ण को करती है वैसा ही प्रेम वे भी करते हैं। यानी राधा रानी अपने आप को भागों में बदल देती है, क्योंकि राधा रानी को इतना प्रेम है भगवान से, इतना प्रेम है कि वो एक स्वरूप में भगवान को वो प्रेम प्रदान ही नहीं कर सकती। अब वो भगवान को और अधिक प्रेम देना चाहती है तो वो अपने एक्सटेंशन कर लेती है, अपनी कॉपीज बना लेती है। उन्हीं कॉपीज को सखियां कहा जाता है। और वो सखियां सभी राधा कृष्ण युगल सरकार से प्रेम करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। ये एक्चुअली सभी राधा रानी के ही एक्सटेंशंस हैं। तो ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है कि आप इसको ये नहीं सोचे कि भगवान इतनी सारी लेडीज के साथ रहते हैं और इतनी सारी लेडीज भगवान को प्यार करती हैं। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब सखियां कौन है? ये स्वयं राधा रानी के ही विभिन्न भाव हैं। जिस जिस भाव से राधा रानी भगवान की सेवा करना चाहती है वो भाव सखी बन के प्रकट हो जाती है। इसमें जो 8 मुख्य भाव है राधा रानी के, भगवान की सेवा करने के, भगवान को प्रेम करने के, एक तो स्वयं उनका भाव है ही, 9 भाव हुए, एक तो अपना भाव है ही उनका, उसके अलावा 8 मुख्य भावों से वो भगवान की सेवा करती है। तो 8 मुख्य भाव 8 अष्ट सखियों के रूप में राधा रानी के एक्सटेंशन के रूप में निकलते हैं, वही अष्ट सखियां कहलाती हैं। वो केवल वही अष्ट सखियां भगवान और भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा जी निकुंज वृंदावन में लीलाएं करते हैं। और जब निकुंज वृंदावन से भी अंदर की तरफ रात्रिकालीन लीला होती है, यानी भगवान की रति लीला होती है, जो भगवान की काम लीला होती है, उसको काम तो नहीं कहेंगे, प्रेम लीला है। काम तो वहां प्रवेश ही नहीं करता, गोलोक वृंदावन में काम प्रवेश ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर बाहर से आप देखेंगे, बुक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको काम लीला लगेगी, बट वो काम लीला नहीं है, वो भगवान की प्रेम लीला है जो वो राधा रानी के साथ करते हैं। उस स्थान का नाम निभृत निकुंज होता है। वहां पर सखियां भी प्रवेश नहीं करती हैं। वहां पर बहुत छोटी 8, 9, 10, 11 साल तक की, 12 साल तक की जो छोटी बच्चियों की फॉर्म में जो सखियां होती हैं, छोटी बच्चियों की फॉर्म में जो राधा रानी के एक्सटेंशन होते हैं, उनको मंजरी कहा जाता है। वो मंजरियां वहां सेवा में रहती हैं, क्योंकि मंजरियां जो होती है इतनी कम एज की है कि उनको रति क्रीड़ा क्या होती है, काम क्रीड़ा क्या होती है, वो उनका उससे कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ इतना मतलब है कि हमें सरकार की सेवा करनी है, हमें युगल सरकार की सेवा करनी है। तो जब भगवान क्रीड़ा कर रहे होते हैं, भगवान एकांत में राधा रानी के साथ जब विहार कर रहे होते हैं, तो उस समय पर जो सेविकाएं वहां पर उपस्थित होती हैं, वो सेविकाओं को मंजरियां कहा जाता है। ठीक है। और निवृत्त निकुंज के बाहर जब भगवान विहार कर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं, तो वहां पर 14 साल की थोड़ी सी बड़ी एज की राधा रानी के एक्सटेंशन होते हैं, जिनको सखियां कहा जाता है। वो सखियां भगवान की और राधा रानी की विभिन्न प्रकार से सेवा करती है। तो ये डिफरेंस है सखी और मंजरी के बीच में। और निवृत्त निकुंज के अंदर की जो लीलाएं होती हैं और जो निकुंज वृंदावन की जो लीलाएं होती है, ये माधुर्य रस की लीलाएं होती है। वहां पर प्रेम अपने उत्कृष्टतम रूप में प्रेम वहां पर प्रेजेंट रहता है। सखियों के अंदर भी उत्कृष्ट प्रेम है, राधा रानी के अंदर भी उत्कृष्ट प्रेम है, भगवान कृष्ण के अंदर भी उत्कृष्ट प्रेम रहता है। ऐसी जो उत्कृष्ट प्रेम वाली लीलाएं होती है उसको माधुर्य रस की लीला कहते हैं। और भगवान ने ये क्या कर रखा है, भगवान, क्योंकि भगवान को सभी रसों का अनुभव करना। अभी हमने जो गाना गाया ना, काहे को दुनिया बनाई, तो मैं सोच रही थी कि क्यों दुनिया बनाई। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इफ यू आर ऑल नोइंग, इफ यू आर ऑल डूइंग, अगर आप
सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप अपने आप को भगवान की जगह रख के देखो। अगर आप भगवान होते, अगर आप सर्वशक्तिमान होते, आपके पास सारी शक्तियां हैं, आपके पास सारी पोटेंसीज है, आपके पास सारा माइंड है, आपके पास सारी क्रिएटिव पावर है, सब कुछ आपके पास होगा, तो क्या आप कुछ क्रिएट नहीं करोगे? क्या आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं बनाओगे? क्यों नहीं बनाओगे? ऑफ कोर्स बनाओगे। तो फिर भगवान, आप भगवान से ऐसा क्यों चाहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार जीरो में बस बैठा रहे, कहीं पर कुछ ना करे, कुछ भी ना करे? ऐसा आप क्यों चाहोगे? क्यों चाहते हैं हम ऐसा? कि भगवान ऐसा क्यों बनाए? भगवान क्यों ना बनाए? भगवान के पास में सारी शक्तियां हैं, भगवान के पास इतना माइंड है, भगवान के पास इतनी पावर है। उस पावर के साथ में क्या वो अपने लिए कुछ अच्छा नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? अगर हमारे पास, जितना हमारे पास पैसा होता है, जितनी हमारे पास पावर होती है, उतनी क्या हम अपने लिए सुंदर दुनिया नहीं बनाते हैं? क्या हम उतना सुंदर अपने लिए जीवन नहीं बनाते हैं? तो भगवान ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल, पूरी पावर का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने तो बहुत अंशों के रूप में इस्तेमाल किया। अपनी थोड़ी सी अंश से उन्होंने ये जो अपने लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने विहार के लिए जो उन्होंने दुनिया बनाई है, तो इसमें इसमें दिक्कत क्या है? इसमें बुराई क्या है? और भगवान ने जब दुनिया बनाई तो उसमें जीवों को प्रकट किया, क्योंकि अकेला आदमी क्या एंजॉय करेगा? बहुत बड़े महल में रहता हो, बहुत सारी सुख सुविधा हो, खाने पीने का सब सामान हो, साथ बैठकर कोई खाने वाला ना हो, साथ बैठकर कोई बोलने वाला ना हो, कोई आपसे प्यार करने वाला ना हो, कैसा लगेगा आपको? आप सर्वशक्तिमान इंसान है, आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई बोलने वाला नहीं, आपके साथ कोई हंसने वाला नहीं, आपको कोई प्यार करने वाला नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? तो भगवान को भी वैसा ही लगता है। इसीलिए भगवान धाम बनाते हैं, इसीलिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके स्वयं को प्रेम करने वाले आत्माओं का, जीवों का निर्माण करते हैं, सखियों का, राधा रानी का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको प्रेम का अनुभव करना है, प्रेम उनको, प्रेम लेने का और प्रेम देने का, दोनों का उनको अनुभव करना होता है। इसलिए तो भगवान ये सब कुछ रच रहे हैं। और फिर वो जो जीव उन्होंने रचे, उन जीवों में से कुछ जीव अगर कुछ और इच्छा कर रहे हैं, तो वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और संसार और ब्रह्मांड और सृष्टि रचे जा रहे हैं। इच्छा से सृष्टि की रचना होती है, तो भगवान की इच्छा होती है कि मैं ये बना दूं, तो वो बना देते हैं। और उन्होंने जिन जीवों को बनाया, उन्होंने जिन आत्माओं को बनाया, उन आत्माओं की जब कुछ इच्छा होती है तो उनकी भी दुनियाएं बन जाती है। तो ये इच्छा से सृष्टि का निर्माण हुए जा रहा है, इच्छा से सृष्टि बढ़े जा रही है। तो भगवान को जब माधुर्य रस का अनुभव करना था, भगवान को प्रेम का अनुभव करना था, इसलिए भगवान ने अपने आप को दो रूपों में एक्सटेंड किया, राधा और कृष्ण के रूप में अपने आप को बनाया। और राधा और कृष्ण को सेवा करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए अपने चारों तरफ क्या चाहिए? लोग चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आप एसोसिएट्स के बिना कोई काम कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। जैसे कि आज मैं अगर यहाँ पे कथा कर रही हूँ, इस कथा करने के पीछे कितने सारे हेल्पिंग हैंड्स लगे हुए हैं। उन हेल्पिंग हैंड्स के बिना अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहूँ, यहाँ पर बैठ के कथा करना चाहूँ, तो नहीं कर सकती। सुबह से लेकर शाम तक अनेकानेक लोग इस कथा को, इस जगह 1 घंटा में कथा कर सको, उसके लिए अनेकों अनेक लोग इसकी सुविधा को जुटाने के लगे हैं। आज ये जो मोबाइल जिसके अंदर ये कथा आ रही, तो मोबाइल बनाने वाली कंपनी चाहिएगी जो आईफोन बना के दे सके। स्टैंड लग रहा है तो स्टैंड बनाने वाली कंपनी चाहिएगी। सिर्फ मेरी ये एक इच्छा कि मैं कथा करूं, इस एक इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे कितनी सारी चीजों को उनके लिए, उसके पीछे कितनी चीजों का होना जरूरी है। स्टैंड भी चाहिए, माइक भी चाहिए, फोन भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, केबल कनेक्शन भी चाहिए। ये सारा जो बैकग्राउंड में सारा कुछ हमने किया हुआ, ये सारा इस जगह बनाने के लिए तो कारीगर भी चाहिए, घर बनाने के लिए भी चाहिए था, फर्नीचर बनाने के लिए। कितने लोग सिर्फ इस एक इच्छा की पूर्ति के लिए कि मैं यहाँ बैठकर लाइव टेलीकास्ट कर सकूं, उसके लिए आप, अगर मैं लिस्ट बनाने जाऊंगी ना, तो शायद हजारों की लिस्ट हो जाएगी, जिनके होने से ये आज का क्षण पॉसिबल हो पाया। तो उसी प्रकार से भगवान की इच्छा है रस पान करने की, माधुर्य रस को पान करने की, आनंद का पान करने की, तो उनको इतना कुछ बनाना पड़ा, क्योंकि इच्छा है तो फैलाना पड़ेगा, क्रिएशन करना पड़ेगा, तो चीजें बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। भगवान को राधा रानी के साथ में विहार करने की इच्छा है, झूला झूलने की इच्छा है, तो झूला चाहिएगा ना, झूला देने वाला चाहिएगा ना, झूला बनाने की जगह चाहिएगी ना। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे उनकी इच्छा होती जाती है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, वैसे वैसे सृष्टि निकलती जाती है, वैसे वैसे जीव निकलते जाते हैं, वैसे वैसे आत्माएं निकलती जाती है। तो एक्सटेंशन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। ठीक है। तो माधुर्य रस का पान करने के लिए भगवान ने क्या बनाया? सबसे पहले निकुंज वृंदावन की रचना। सबसे पहले जो धरती पर बना ना, वो श्यामा हृदय कमल सोर उपजो, श्याम हृदय मन भाई वृंदावन, प्यारो वृंदावन।
वृंदावन प्यार, ये वृंदावन कौन सा, ये अपना वाला वृंदावन तो है ही, ये तो बाद में आया, पहले वो वृंदावन बना। श्याम और श्यामा के हृदय कमल से निकला कि हमारी रहने की जगह ऐसी होनी चाहिए। हमारे भी तो, हमारा जो घर बनता है वो पहले हमारे हार्ट से ही तो बनता है, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, मेरा ऐसा घर हो जहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं, अपने बच्चों के साथ रहूं। तो ऐसे ठाकुर जी की भी इच्छा हुई कि मैं राधा रानी के साथ विलास करूं। ऐसा ऐसा वृंदावन धाम बनाया भगवान ने। माधुर्य रस के सेवन के लिए, माधुर्य रस के पान के लिए भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया, सृष्टि में निकुंज वृंदावन की रचना हुई, जहाँ पर भगवान प्रेम करते हैं। और भगवान की प्रेम क्रीड़ाओं में सहयोग करने के लिए राधा रानी ने अपने आप को 8 और हिस्सों में बांट लिया, जिनको अष्ट सखियां कहते हैं। तो ये सबसे सेंटर में जो निकुंज वृंदावन है ना, इसको ऐसा कहा जाता है वैसे बेसिकली। और ये लोग देख कर आए, हमारे जो ऋषि मुनि होते ध्यान में देख आते हैं, जाकर भी देख आते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये 60 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा, 60 किलोमीटर का घेरा है इसका। निकुंज वृंदावन का घेरा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा। भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि में 60 किलोमीटर क्या होता, कुछ नहीं होता। तो भगवान ने एक बंगला बने न्यारा छोटा सा घर बनाया अपने लिए, बहुत बड़ा घर नहीं बनाया। ओनली 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर निकुंज वृंदावन फैला हुआ है। लेकिन निकुंज वृंदावन जो है वो, क्योंकि वहां का जो काल परिमाण होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, तो ऐसे बेसिकली वो 60 किलोमीटर के घेरे के अंदर है। लेकिन अगर जरूरत हो तो वो अनंत कोटि किलोमीटर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड्स। लेकिन इसका जो नॉर्मल साइज रहता है वो एक 60 किलोमीटर के घेरे का जो एरिया है, उस एरिया में निकुंज वृंदावन की रचना करी भगवान ने। और निकुंज भगवान ने बलराम शक्ति के द्वारा, जो कुछ बना है बलराम शक्ति के द्वारा बना है। और उसके सेंटर में एक महल है जिसका नाम मोहन महल है, ठीक है। और वो जो मोहन महल है उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास, हमारे पुराणों में। महल में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कहाँ फंवारे लग रहे हैं, क्या लग रहा है, सब कुछ, कहाँ पर्दे हैं, कहाँ रूम है, भगवान का रूम कहाँ है, सब कुछ डिटेल्स वहां पर लग रही है। ये जो मोहन महल है ना, इसमें निभृत निकुंज की लीलाएं होती है। निभृत निकुंज कोई जगह नहीं होती, जहां पर भगवान की अंतरंग लीला हो रही होती है। निकुंज वृंदावन में जहां भगवान की अंतरंग लीला हो रही है, वो जगह निभृत निकुंज में कन्वर्ट हो जाता है। निभृत निकुंज में कन्वर्ट हो जाता है मतलब वहां से बाकी सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, सारी सखियां वगैरह सब बाहर चली जाती, खाली राधा कृष्ण और उनकी मंजरियां रहती, बाकी वहां पर और कोई भी नहीं रहता है। तो राधा कृष्ण की जो मुख्य निभृत निकुंज की लीलाएं होती है वो मोहन महल नाम की जगह पर होती है। और मोहन महल के चारों तरफ सभी अष्ट जो सखियां होती है ना, इनके महल बने हुए हैं वहां पर। तो पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। जैसे नॉर्थ साइड पर ललिता जी और विशाखा जी के निकुंज बने हुए हैं या महल बने हुए हैं। इधर ईस्ट साइड पर चित्रा जी और इंदुलेखा जी के महल बने हुए हैं। इधर आप चलो साउथ साइड पर चलोगे तो रंग देवी और चंपक लता जी के निकुंज और या महल बने हुए हैं। और वेस्ट साइड पर अगर अपन चलते तो सुदेवी जी और तुंग विद्या जी के महल बने हुए। तो जैसे भगवान अपने एसोसिएट्स को बिल्कुल अपने पास ही रखते हैं, कोई भी चीज की जरूरत पड़ जाए तो ये सखियां हमेशा उनकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहती है। और ये इनके भी बहुत बड़े बड़े निकुंज, बहुत बड़े बड़े महल है। ऐसा नहीं है कि वह छोटे के कमरे दे रखे हैं अपनी ही सर्वेंट, ये सर्वेंट नहीं है, वो राधा रानी के एक्सटेंशन है। तो जितना वैभव राधा रानी का है, जैसा खूबसूरत तरीके से राधा रानी रहती है, ये सब आठों सखियां भी उसी भाव के साथ, उसी लाइक ऐश्वर्य के साथ तरह से रहती है। लेकिन भगवान ने वृंदावन में ऐश्वर्य लीला नहीं करी, वहां माधुर्य लीला है। तो वहां पर अगर सजावट होगी ना, तो सोने चांदी की सजावट नहीं होती, वहां सजावट होगी फूलों की, लताओं की, बेलों की, इनकी सजावट होती है। इसलिए भगवान सबसे सुंदर है, वृंदावन धाम सबसे सुंदर है। पर इसकी सजावट जो होती है वो ऐश्वर्य से नहीं होती, इसकी सजावट माधुर्य से होती है। तो इस तरीके से भगवान और उनकी अष्ट सखियां जिस जगह पर रहती है उस जगह को हम बोलते हैं निकुंज वृंदावन बोलते हैं। और फिर हर एक जो सखी होती है वो अपने एक्सटेंशन बनाती है। देखो जैसे ललिता विशाखा सखी जो है वो अष्ट गोपियों की भी हेड है। इनमें वापस से क्या जैसे पोस्ट होती है, तो सभी सखियों की हेड कौन है, ललिता विशाखा जी। और जगह सुपर पोस्ट ललिता जी, सुपर मोस्ट सखी कौन है, ललिता जी। दो अगर मेन सखियां बतानी है तो कौन है, ललिता जी, विशाखा जी। और इनके अंडर में फिर वापस ये बाकी की 6 सखियां, यानी अष्ट सखियों का जो ग्रुप आता है, मैं इसको नाम बता देती हूँ। ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी, चंपकलता जी, सुदेवी जी और तुंग विद्या जी। लेकिन ये 8 बहुत हाई पोस्ट है, आप समझो ये भगवान के बिल्कुल नियरेस्ट ऑफ द नियरेस्ट एसोसिएट है, भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने वाली सखियां ये है ना। तो जिस तरह से अपने राष्ट्रपति का प्रिय होगा, राष्ट्रपति का पर्सनल बॉडीगार्ड, बिल्कुल उनके बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर जो उनके साथ रहता है, ये उस तरह की सखियां होती हैं। तो ये भी जब अपना कुछ वर्क करती है, ये भगवान के पास से नहीं रहती, ये भगवान के पास ही रहती है, राधा रानी के पास ही रहती है। तो फिर ये काम कैसे करवाती है, तो इनके अपने अपने से और एक्सटेंशन निकलते हैं। तो हर
अष्ट सखी के हजारों एक्सटेंशंस निकले हुए हैं। यानी कि एक अष्ट सखी के ना अपने खुद के 70,000, 80,000, लाखों में उसकी, उनको बोलते हैं सखियों के यूथ बोलते हैं। यूथ मतलब ग्रुप्स। ये गोपियों के भी यूथ होते हैं, यूथ माने ग्रुप्स होते हैं। तो ये जैसे ललिता जी के अंडर में लाखों सखियां होंगी जो कि उनकी ललिता जी के ऑर्डर को मानेंगी। ऐसे विशाखा जी होगी तो उनके पहले पहले फर्स्ट 8 एक्सटेंशन बनेंगे। पहले विशाखा जी से 8 बनेंगी गोपियां, अष्ट सखियां, फिर उनके 8, फिर उनके 8, फिर उनके 8, फिर उनके 8, ऐसे करते 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 बहुत सारा ग्रुप बन जाता है। तो ललिता जी अपने आप में एक टाइप ऑफ सखी है। वो एक विशेष प्रकार की सेवा करने का जो सखियों का ग्रुप है वो ललिता जी के अंडर में काम करेगा। दूसरी प्रकार की सेवा करने का जो सखियों का यूथ होगा वो विशाखा जी के अंडर में काम करेगा। इस तरीके से भगवान की विभिन्न सेवाएं जो हैं वो बटी हुई हैं। जैसे भगवान के चंवर डुलाना, भगवान को पादुका अर्पित करना, भगवान को पान खिलाना, भगवान के चित्रांकन करना, भगवान के आलते लगाना, है ना, भगवान को पीताम्बर पहनाना, भगवान को स्नान कराना, भगवान के वेणी श्रृंगार करना, भगवान को आभूषण पहनाना, भगवान के कपड़े पहनाना। ये सब अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती है जो कि वो सखियों में बटे हुए होते हैं। और इसके लिए वहां पर कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गोपीज होती हैं। और ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गोपी कैसे बन गई वहां पर? ये वो आत्माएं होती है, वो जीवात्मा होती है जिनमें तीव्र भक्ति योग होता है, बहुत तेज भगवान के प्रति प्रेम हो, बहुत तेज भगवान की सेवा की इच्छा हो। तो वो जो आत्माएं होती है, वो जो जीवात्मा होती है, वो मृत्यु के बाद में उनका जो तेज होता है, उनका जो शरीर का जो चेतना होती है, वो इन सखियों के साथ जाके मिल जाता है, इन सखियों में जाके मिल जाता है। तो वो जीवात्मा फिर सखी रूप से भगवान की सेवा करने लग जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी में अगर आप पूछोगे हेवन में जाके क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। हेवन में घूमते फिरते हैं, कपड़े पहनते हैं, बढ़िया खाते पीते घूमते हैं। आप अगर वृंदावन की लीलाएं जाकर देखेंगे, निकुंज वृंदावन में, ऐसा लगेगा कि क्या यहाँ क्या हो रहा है। मतलब आपने कभी देखा है जैसे कभी यूनिवर्सिटी के अंदर कभी सेरेमनी होती है, कोई फंक्शन होता है, या फिर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर दूसरे देश का कोई प्रेसिडेंट आने वाला होता है, फिर कैसे दौड़ भाग तैयारियां चल रही होती है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मतलब एवरी टाइम कुछ ना कुछ कहाँ कुछ चल रहा होता है। तो आप निकुंज वृंदावन की लीलाओं को अगर आप देखोगे ना, हाबड़ तोबड़ मची होती है वहां पे। मतलब ऐसे कि फटाफट करो फटाफट करो, सारी सखियां बिजी, इतना काम है वहां भगवान की सेवा के लिए, इतना काम है ना कि हर सखी वहां पर बस वो बिजी है, उसको बस ये ध्यान है कि मेरे को भगवान की सेवा कैसे करनी। इतनी बिजी है वहां पर सखियां। हर एक इंसान का एक ही जीने का, उसका जो जी ही इसलिए रहा है कि वो कृष्ण की सेवा कर सके। ऐसा सुंदर होता है निकुंज वृंदावन, और ऐसी सुंदर सुंदर वहां पे लीला होती भगवान की। तो भगवान का सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो भी भगवान का वहां पर नृत्य क्रम चलता है उसको अष्टयाम सेवा बोला जाता है। सखियां वहां पर 8 प्रहर सेवा में रहती है, भगवान की 8 प्रहर सेवा में रहती है। उसी 8 प्रहर की सेवा को अष्टयाम सेवा कहा जाता है। और वही अष्टयाम सेवा हमारे यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिरों में अगर आप देखोगे, या आप जहाँ भी कहीं आप कृष्ण मंदिरों में देखोगे, तो अष्टयाम सेवा जो चलती है, जैसे राजभोग होता है, मंगला आरती होती है, श्रृंगार होता है, ये सब होता है ना हमारे यहाँ। जो लोग जानते हैं पुष्टि मार्गीय लोग हैं, ये पुष्टि मार्गीय लोग कहाँ से लाए ये आइडिया, ये सारा काम करने का? ये वहां से आई हुई आत्माएं होती है। और वहां से जब भगवान नीचे आए ना अपनी धराधाम पे, जब भगवान आए तो वृंदावन लाए, मथुरा लाए, गोलोक लाए, अपनी सखियां वगैरह सब नीचे आई, उनकी सखियां भी सब नीचे आई। उन सखियों के बहुत सारे अंश जो होते हैं वो धरती पर अवतार लेते रहते। और वो धरती पर जो अंश के अवतार हैं भगवान के, अंशावतार रूप में सखियां यहाँ पर रहती है धरती पर। गोपियां सखियां वो यहाँ धरती पर रहती है। बाकी सभी जीवात्माओं को भगवान की सेवा सिखाने के लिए यहाँ पर रहती है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको जाना कहाँ पर है? गोलोक वृंदावन ही जाना है, और हमको यही सब काम करना है, भगवान की सेवा करनी। तो ट्रेनिंग लेकर जाना पड़ेगा ना। तो ट्रेनिंग कौन देगा? जो खुद वहां पर ये सेवा में रहा हुआ है वही तो ये आपको ट्रेनिंग देगा। तो वो अपनी सखियां गोपियां जो होती है वो स्वयं अवतार लेकर नीचे जमीन पर आती है। वो सभी जीवात्मा होती है, उनको भगवान के बारे में बताती हैं, भगवान के धाम के बारे में बताती हैं, भगवान की कैसे सेवा करनी है वो सिखाती हैं। वही जो सखियां होती है ना, वो आपको ये जो विभिन्न मार्ग है, वल्लभ संप्रदाय है, आपका निम्बार्क संप्रदाय है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है, ये संप्रदाय किसने चलाए? ये सखियों के चलाए हुए संप्रदाय है। जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो सखियां होती है, जब ये अवतार लेकर धरती पे आती है, तब ये मार्ग चलाती है, भगवान की सेवा के मार्ग चलाती है। वो उस मार्ग में बहुत सारे जीवात्माएं जुड़ती हैं। जब उस मार्ग में जीवात्माएं जुड़ती है तो भगवान की सेवा करना सीखती है, भगवान से प्रेम करना सीखती है। फिर वो जब उनका मुक्ति होती है, मोक्ष होती है, तो वो जिस संप्रदाय में विकसित हुई है, वो जो सखी ने उस संप्रदाय चलाया था, उनकी आत्मा उसी सखी में जाके मिल जाती है। तो फिर वो भी वही सेवा करने लग जाती है वहां पे जो वो सखी सेवा कर रही होती है। गॉट माई पॉइंट? जैसे कि
ये रूप गोस्वामी, आपने जो 6 सनातन गोस्वामियों के नाम सुने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विभिन्न प्रकार और भी बहुत है, ऐसा नहीं यही 2 हैं। या जैसे हित हरिवंश, महाप्रभु हित हरिवंश है, ये सब के अवतार हैं भगवान की गोपियों के, भगवान की सखियों के, भगवान के वंशी के, ये सब अवतार हैं जो धरती पर आते हैं और लोगों को भगवान के धाम के बारे में भगवान के धाम के बारे में बताते हैं, भगवान की सेवा कैसे की जाती है उसके बारे में बताते हैं। रूप गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी वहां पे गोलोक धाम में रूप मंजरी है, छोटी 8 वर्ष की कन्या है रूप मंजरी। तो रूप मंजरी जब अवतार लेके नीचे आई तो वो हुए रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी से फिर उनका पंथ चला। ऐसे जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, बहुत जाने माने गोस्वामी, वो रति मंजरी के नाम से, वहां पर उनका अवतार रति मंजरी का हो जाता, नीचे आते तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी हो जाते। सनातन गोस्वामी वहां पर ऊपर लवंग मंजरी के नाम से जो है वो नीचे अवतार लेती तो सनातन गोस्वामी हो जाते हैं। गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी, गुण मंजरी जो है ऊपर, वो नीचे आती है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हो जाती है। जीव गोस्वामी आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस गोस्वामी थे ये। विलास मंजरी नाम है इनका, गोलोक वृंदावन में इनका नाम विलास मंजरी है। नीचे आपको हजारों लाखों की संख्या में ये मंजरियां, गोपियां ये अवतार लेकर अभी हैं, प्रेजेंटली हैं, और ये भगवान की भक्ति योग को सिखाती हैं, सेवा को सिखाती हैं लोगों को। ये जो आपको संत नजर आते हैं ना, रूप गोस्वामी, ये तो मैं बहुत बड़े नाम ले रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे साधु संत आपको, प्रेमानंद जी महाराज जी, ये सब क्या है, ऊपर गोपियां हैं, सखियां हैं, मंजरियां हैं, ये नीचे अवतार लेकर आएंगे क्योंकि भक्ति सिखानी है लोगों को, सिखाना है कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है। ये सिर्फ संत नहीं, आपको यहाँ पे जो ये संत नजर आ रहे हैं, ये संत नहीं है, ये भगवान के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स है। रात दिन भगवान कृष्ण के, राधा के साथ रहते हैं। वो जब भी राधा कृष्ण के साथ रहते हैं ना, तो क्योंकि ये सेल्फ रियलाइज होकर नीचे देखते हैं तो उनको लगता है कि क्या हाल हो रखा है भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के प्रेम के बिना, देखो क्या हाल हो रहा है जीवात्माओं का। भगवान करुणा करते हैं, इनको भेजते हैं नीचे कि जाओ नीचे जाओ, उद्धार करके लाओ, इन लोगों का उद्धार करके लाओ। तब फिर ये रूप मंजरी, ये सनातन मंजरी, ये लवंग मंजरियां, ये मंजरियां जो होती है, या जो भगवान की जो, और अगर गोपियां भी, सखियां भी आती हैं, सखियां अंशावतार से आती हैं, है ना, वो अपना एक उनका हायर सेल्फ वही रहेगा। जैसे चंपकलता नीचे आएगी तो वो चंपकलता वहां पे भी है, चंपकलता यहाँ पर भी आएगी, ललिता सखी वहां पे भी है, ललिता सखी नीचे भी आएगी, ऐसा। तो ये लोग क्यों आती हैं? क्योंकि ये लोगों को सिखाना चाहती है कि भगवान से प्रेम करो, भगवान से सेवा करो, इसके सिवा कहीं कुछ रखा नहीं है। अल्टीमेट अबॉर्ड जो है भगवान का सबसे सुंदर धाम, वहां जाना है तो वहां कैसे जाना है और वहां जाके क्या करना है, ये सारी चीजें ये लोग जो अवतार लेके आते हैं ये आपको सिखाते हैं। ये लोग जो कुछ भी बात करते हैं ना, ये कहीं से पढ़ी, ये इन लोगों के जो ग्रंथ लिखे हैं जिनको रसिक ग्रंथ कहा जाता है, ये रसिक ग्रंथ इन्होंने कहीं से देख सुन के नहीं लिखे। रसिक ग्रंथ ये अपनी खुद की मेमोरी से लिखते हैं कि इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या अनुभव करा, ये क्या सेवा करते हैं, उस अनुभव के आधार पर ये नीचे लिखते हैं। तो ऐसा होता है। और ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि ये जो जैसे मंजरियां हैं, सखियां, जो भगवान की बहुत इटर्नल एसोसिएट्स हैं, भगवान के बिल्कुल साथ है, तो वही वहां पे जैसे आगे की तरफ चलो, बाहर की तरफ चलो, मथुरा की तरफ चलो, तो मथुरा में वहां पे क्या रहेंगे, यशोदा मैया रहेंगी, नंद बाबा रहेंगे, गोप गोपियां रहेंगी, भगवान के सखा रहेंगे, राधा रानी वहां पे भी रहेंगी, है ना वो। लेकिन वहां पे राधा रानी क्या है कि वो भगवान की मित्र की तरह रहती है, फिर मिलने आती है, वही सारी लीलाएं जो ये नीचे करते हैं, वही सारी लीलाएं वहां ऊपर चलती रहती है। ऊपर भी ये इसी तरीके से घूमते फिरते रहते हैं और ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं, छेड़खानियां करते रहते हैं। वहां पे भगवान के पास लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गायें होती हैं, बहुत सारे गोप गोपियां जो उन गायों का चारण करते हैं, वही लीलाएं वहां पर भी चलती है। उन्हीं लीलाओं की कॉपी यहाँ हो रही है, यहाँ की लीला वहां नहीं चल रही, वहां की लीला यहाँ चलती है। और भगवान को जितने जितने रूप बनाने होते हैं, सबके साथ उतने उतने रूप बना लेते हैं। सबको ऐसा ही लगता है भगवान हमारे सबसे परम प्रिय है। वहां किसी एक व्यक्ति को भी ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान हमसे बहुत दूर है, कि राधा कृष्ण तो अपने कहीं बिजी है, तो भगवान, कभी किसी को लगता ही नहीं है कि भगवान हमसे दूर है। हर इंसान को ऐसे लगता है भगवान मेरे खास है। हर एक गाय को ऐसे ही लगेगा भगवान मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हर गोप गोपी को वहां ऐसा ही लगता है कि भगवान मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। किसी को वहां भगवान की एब्सेंस कभी फील ही नहीं होती कि भगवान नहीं है, भगवान कहीं गए। उनको कभी, जब तक कि भगवान विरह लीला ना करना चाहते हो, है ना, जब तक भगवान सेपरेशन की लीला नहीं करना चाहते, तब तक वहां पता ही नहीं चलता कि भगवान सबको ये लगता है भगवान, जैसे यशोदा रानी नंद बाबा को ये लगेगा लाला हमारे पास ही रहता है, लाला हमारे कहने से ही करता है, लाला हर समय उनके पास ही रहता है, लाला उनके पास ही सो रहा है, उनके पास ही बैठ रहा है।
सखाओं को ऐसे लगता है कि कृष्ण भगवान हमारे साथ चारण पे जाते हैं, हमारे साथ भोजन लेते हैं, हमारे साथ गेम खेलते हैं, सब उनको लगता है। राधा रानी को ये लगता है कृष्ण मेरे साथ रहते हैं। इस प्रकार से भगवान सबको परम आनंद देते हुए, परम संतुष्ट करते हुए वहां पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। जो गोकुल की जो लीलाएं होती है वो वात्सल्य भाव की लीलाएं होती है, साख्य भाव की लीलाएं होती है, क्योंकि वहां पर माता पिता के रूप में नंद बाबा है, यशोदा जी है ना, दूसरे जो उनके मित्र होते हैं, अष्ट सखा होते हैं भगवान के। तो ये सारी लीलाएं वो वहां पे करते हैं। और जितना जितना आप निभृत निकुंज अंदर की तरफ आते जाओगे ना, वैसे भगवान की ऐश्वर्य छुपता जाता है, माधुर्य प्रकट होता जाता है। और जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे गोलोक में, तो माधुर्य की बजाय क्या होता जाएगा, दूसरे रस प्रकट होते जाएंगे, और दूसरे रसों के साथ थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य प्रकट होता जाएगा। तो जैसे आप गोकुल के अंदर आप जाएंगे ना, तो गोकुल के अंदर वात्सल्य रस प्रधान रूप से है, क्योंकि सभी गोपियां वहां की बड़ी गोपियां होती है, तो वो भगवान को वात्सल्य रूप से प्रेम करती है। वहां भगवान के मित्र होते हैं, इसलिए वहां पर सख्य भाव वहां पर ज्यादा रहता है। लेकिन कभी कभी वहां पर ऐश्वर्य लीला भी करते हैं भगवान। गोकुल के अंदर भगवान ऐश्वर्य लीला भी करते हैं। जैसे अपने यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो भगवान ऐश्वर्य लीला करते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने की जो लीला है, एक उंगली पे ऊपर गोवर्धन उठा लिया, ये क्या है, भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। तो भगवान ऐसी ऐश्वर्य लीलाएं भी करते हैं। लेकिन भगवान मोस्टली क्या करते हैं, कभी कभी ऐश्वर्य लीला करते हैं, लेकिन फिर क्योंकि भगवान को क्या करना है, अभी प्रेम का अनुभव करना है, परिवार का अनुभव करना है। तो जहां पे भी भगवान प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, निकटता का अनुभव करना चाहते हैं, वहां पे भगवान ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं। जैसे अगर किसी को ये पता हो कि ये किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर है, अगर अपने को ये पता हो, तो अपन क्या उससे थोड़ा दूरी मेंटेन करेंगे, भाई बड़े लोग हैं, है ना। तो उसी तरीके से भगवान जहां पर गोकुल के अंदर या वृंदावन के अंदर अपनी ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते, बिल्कुल साधारण ऐसे रहेंगे। अगर माँ बाप के सामने ऐसे रहेंगे बिल्कुल बच्चे की तरह, उनसे डरेंगे, उनसे झगड़े करेंगे, उनको चिढ़ाएंगे। दोस्तों के साथ वैसे ही रहेंगे, चीट करेंगे, खेलेंगे तो लाइक बच्चे किस तरह से खेलते हैं, आपस में झगड़े भी करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, तो वो वैसे रहते हैं बच्चों। बिल्कुल सखाओं को पता ही नहीं चलता है वहां पर कि ये भगवान है। वहां पर पूरे गोकुल जो आपका गोकुल है, और जो वहां पर क्या है, जो वृंदावन है ऊपर, और यहाँ पर भी है वैसे, ऐसा ब्रज के अंदर कोई भगवान को भगवान मानता ही नहीं, कोई कृष्ण को कृष्ण मानता ही नहीं। तो कृष्ण को कृष्ण क्यों नहीं मानते, क्योंकि भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपना ऐश्वर्य छुपा के रखते हैं। भगवान की जो माया शक्ति है वो योग माया शक्ति, से भगवान अपना ऐश्वर्य छुपा लेते हैं। तो वहां के लोग लीला देखते भी है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने किया होगा। कौन से भगवान ने किया होगा, वो खुद ने किया, कृष्ण खुद ही भगवान है। जैसे कि गोवर्धन जब उठाया भगवान ने जब गोवर्धन उठाया, तो अब आंख से देख रहा है, मतलब सभी लोगों को आंख से दिख रहा है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। लेकिन भगवान ने क्या कर रखा, अपनी योग माया से वहां पे इन सबके अंदर से ऐसी बुद्धि कर देते हैं कि ऐश्वर्य है पर ऐश्वर्य नजर ही नहीं आता। अब वहां के मम्मी पापा जो यशोदा जी हैं, जो है ना, ये क्या सोचते हैं कि हमारे कान्हा के ऊपर भगवान की कृपा है, हमारे कान्हा पे विष्णु भगवान कृपा कर रहे हैं, इसलिए ये गोवर्धन उठा पा रहा है। वो ये बोलते हैं कि अरे गर्गाचार्य जी जब नाम देने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस बच्चे में कुछ विशेष शक्तियां हैं। तो विशेष शक्तियां क्या है कि भगवान इसकी कृपा करते हैं, भगवान इसकी सहायता कर रहे हैं। तो ये अंगुली ये नहीं उठा रहा, ये विष्णु भगवान ने। अब ये यशोदा मैया खुद विष्णु भगवान की पूजा करती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कान्हा भगवान है, और कान्हा की रक्षा करती है। तो वो क्या बांधती है कान्हा जी के, कि वो विष्णु भगवान का धागा बांधती है, उनको लेके, उनको जो नजर का मणिया बांधेंगी वो विष्णु भगवान की पूजा करके बांधेंगी। तो आपने देखना कभी, आप महाभारत में भी आप देखोगे, आप उसमें भी देखोगे, रामायण के अंदर भी कौशल्या मैया विष्णु भगवान की, नारायण की पूजा करती है, विष्णु की पूजा करती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना कि राम भगवान है, और उनको पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण और राम, कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है, लेकिन अपनी ऐश्वर्य लीला से अपने आप को भगवान में भगवान नहीं हूं ऐसा दिखाते हैं। जब गोवर्धन लीला करी ना, तो सारे गोपों ने क्या किया, लाठियां टिकाई अपनी, अरे कान्हा से अकेले से नहीं होगा ऐसा। अगर उनको ये पता हो कि ये भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है, तो वो लाठियां टिकाते का। लाठियां इसलिए टिकाते हैं क्योंकि भगवान ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं। कब अपने प्रिय जनों के बीच में, अपने प्रेमी जनों के बीच में भगवान ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते, तो इसलिए ऐसा होता है। अब जैसे भगवान ने मिट्टी खाई मुंह में, तो उनको उनकी माँ चपत लगा रही, निकाल निकाल मिट्टी निकाल, मुंह से मिट्टी निकाल। अब वो करते हैं, तो भगवान ने उनको ऐश्वर्य लीला दिखाई बीच में, वो उनको मुंह के अंदर, भगवान के मुंह के अंदर उनको सारे लोकांतर ब्रह्मांड नजर आए। फिर भगवान ने क्या किया, और वो ऐसे हो गई कि ओ जगदीश्वर,
ये तो भगवान है, और भगवान ने कहा अरे यार ये मेरी माँ मुझे भगवान मानने लग जाएगी तो प्यार कौन करेगा, फिर मैं खिंचाऊंगा किसको, फिर मैं मस्तियां किसके साथ करूंगा। तो भगवान ने फिर से योग माया का प्रभाव लाया, बोले थूक माटी थूक कुछ भी नहीं है, भूल गई हो माता जी, भूल गई। तो ये वृंदावन की जो लीलाएं होती हैं और जो गोकुल की जो लीलाएं होती है, चाहे वो यहाँ हो रही है चाहे वो वहां हो रही है, भगवान क्या करते हैं योग माया के प्रभाव से अपनी ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं। तो मैंने आपको बताया गोलोक सबसे ऊपर वाला धाम है, सबसे ऊपर का धाम है। कृष्ण भगवान सर्वोच्च परमात्मा का सर्वोच्च स्वरूप है, लेकिन वहां उनको कोई भगवान मानता ही नहीं है, वहां कोई जानता ही नहीं कि वो भगवान है। वो लोग सब क्या सोचते हैं कि विष्णु भगवान है, नारायण भगवान, ये तो कृष्ण है, ये तो हमारे दोस्त है, ये तो हमारे प्रियतम है, ये तो हमारे सखा है, ये तो कृष्ण है। इनमें कुछ पावर है जरूर, ठीक है, इनमें कुछ विशेष बात है जरूर, इनमें आकर्षण है जरूर, बट ये भगवान नहीं है। ये भगवान के अवतार हो सकते हैं। इतना भी गोकुल में, गोलोक वृंदावन में भी जो अष्ट सखियां गोप ये सब है ना, इनको भी ऐसा है कि हाँ ये भगवान के अवतार है, हो सकता है अगर इनमें इतनी शक्तियां हैं तो ये भगवान के अवतार होंगे। इसीलिए ये कंफ्यूजन है इतना कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है कि राम भगवान विष्णु के अवतार है। क्योंकि राम भी अपनी क्या करते हैं, वहां पर जहां पर उनकी फैमिली सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब रहते हैं ना, वहां पर भगवान पन्ने को छुपा के रखते हैं। भगवान पन्ना में हो जाएगा तो फिर अभी बताऊंगी आगे क्या होगा। अगर भगवान ये बता देगी मैं भगवान हूं तो क्या हालत होगी, वो मैं भी आपको बताऊंगी, थोड़े आगे जाके बताऊंगी। तो भगवान को देखो, कोई बार आप नहीं देखा कि रिच लोग जो होते हैं ना, बहुत अमीर लोग होते हैं, इनको गोलगप्पा खाना हो तो ये अपनी उस मर्सिडीज में बैठ के और अपने उसमें जा सकते हैं कि अपने पूरे स्टाफ के साथ में गोलगप्पा खाने जा सकते, नहीं जा सकते ना। तो जब रिच लोग भी होते हैं या बॉलीवुड स्टार ये क्या करते हैं, फेक अपने आप को नॉर्मल दिखाते हैं, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखा के फिर नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। अगर स्ट्रीट्स में कहीं घूमेंगे, अगर स्ट्रीट फूड कहीं खाएंगे तो ये जो है वो होते हुए ये स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते। तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, फिर ये वो नॉर्मल इंसानों वाली हरकतें कर सकते हैं। तो भगवान भी अगर ये दिखाएंगे कि मैं भगवान हूँ तो ये नॉर्मल हरकतें जो है ना कि भाई मम्मी है पापा है फ्रेंड्स है, ये वो इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि ऐश्वर्य को अपने छुपा कर रखते हैं। इसीलिए गोलोक के अंदर कोई नहीं मानता कि कृष्ण भगवान है, गोलोक में उनको सब यही मानते कि विष्णु भगवान के अवतार है, जबकि है इसका उल्टा, विष्णु उनके अवतार है। अभी मैं आपको आगे और इसका होगा तो बताऊंगी। गॉट माई पॉइंट। देखो बहुत सारे जो रिच लोग होते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना, बहुत पैसे वाला आदमी होता है ना तो उसको सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, उसको सच्चे कनेक्शन नहीं पाता, क्योंकि हर इंसान उसके पावर के पीछे है, हर इंसान उनके पैसे के पीछे है। तो जो रिच भी बहुत ज्यादा रिच होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान होगा, बहुत अकेला पड़ा हुआ इंसान होगा। क्योंकि वो इसलिए अकेला पड़ा हुआ है क्योंकि हर इंसान उसके पावर के पीछे, उसके पैसे के पीछे, रियल उस इंसान को कोई प्यार नहीं करता, रियल उस पर्सन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहता। और ये भगवान का भी दुख है कि भगवान इतने पावरफुल है, इतने इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो किसी भी अपने अंदर से एक्सटेंशन निकालें, अपने लोगों को बनाए, अपनी परिवार को बनाए, और उन परिवार को ये पता चल जाए कि ये भगवान है, तो फिर उनको तो भगवान की तरह पूजने लग जाएंगे, तो फिर उनको वो कनेक्शन ही फील नहीं होता। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट गोलोक वृंदावन में इस तरह से उन्होंने अपनी योग माया को फैला रखा है कि वहां कोई नहीं मानता कि वो भगवान है। कान्हा है ये तो, कान्हा, सब उसको कान्हा बोलते हैं। उनके सर पे चढ़ के नाचती है गोपियां सखियां, राधा रानी रूठ जाती है, फिर वो मनाते हैं, है ना, राधा रानी की मेहंदी लगा रहे हैं, राधा रानी के आलते लगा रहे हैं। एक घटना बताती हूँ मैं आपको आज, बड़ी सुंदर घटना है। दो घटनाएं बताना चाहूंगी मैं आपको। मैं ये नहीं कह रही कि घटना सही है कि गलत है, और आप इसको कोई जज भी ना करें, मुझे भी गलत जज ना करें, मेरे सिर्फ ऐसा अनुभव है इसलिए मैं बता रही हूँ कि कितना सच है या कितना झूठ है, इस पे मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा अनुभव है। तो मेरा जब वो हुआ था, हिप्नोथेरेपी सेशन हुआ था, तो मैंने अपने आप को चंपक लता सखी के रूप में देखा, भगवान के चंवर डुलाते हुए देखा था। तो जब मैंने चंवर डुलाते हुए देखा, चंवर समझते हैं आप, वो जो ऐसे हवा करते हैं भगवान के, तो मैंने अपने आप को चंवर डुलाते हुए देखा। तो एक तो बात ये है कि मुझे बचपन से ही ना भगवान के, मुझे चंवर डुलाना वैसे ही बहुत पसंद है। मतलब कोई भी सेवा होगी तो मैं, जो अगर वहाँ मंदिर में से चंवर होता है तो मैं चंवर उठा लेती हूँ। मैं बहुत पहले भी बहुत छोटी थी, हमारे कुल देवता हमारे शरद जी बाबू जी, तो शरद जी बाबू जी की जब आरती होती तो उनके भी चंवर डुलाते। तो मैं जब छोटी थी ना तब भी वहां जाती थी, कभी आरती में कभी कभी जाते थे फ्राइडे को, तो मैं उठा के वो चंवर उठा लेती थी और मैं चंवर डुलाती थी भगवान की आरती के समय। तो चंवर मुझे बहुत ही, मतलब पता नहीं, ये मेरा प्रिय सेवा है भगवान की। और मैंने अपने आप को हिप्नोथेरेपी में भी यही सेवा करते हुए देखा भगवान की।
और एक बार हम वहाँ गए थे वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे, वहां भी अमृतसर गए थे दर्शन करने स्वर्ण मंदिर में। तो मंदिर के बाहर एक शॉप थी, उस पे चंवर लटक रहा था, तो मैं सबसे पहले जाके चंवर उठा लिया, मैं खरीद के लाई। मैंने कहा चंवर, वो चंवर आज भी हमारे घर में है, जो रोज सुबह शाम आरती होती है तो हम चंवर सेवा देते हैं भगवान को। तो मेरे को जब ये पता चला कि अच्छा मैं चंवर डुलाती थी क्या, ये मेरा काम था क्या, मैं ऐसा सोच रही थी। तो फिर उसी दिन शायद फ्राइडे था, तो हम गए थे सदर जी बाबू जी के यहाँ गए थे, वो शायद सेम ही डे था, एक आध दिन के अंदर की बात है। तो मैं ऐसा सोच ही रही थी, अब तो मैं बड़ी हो गई तो ऐसे चंवर झपटते नहीं ऐसे, तो पहले तो हम झपट लेते थे वहां जाके। तो मैं आरती में खड़ी थी, तो मैं बस साइड में खड़ी हुई थी, तो मेरे चाचा के हाथ में चंवर था, मेरे चाचा जी वहां पे चंवर डुला रहे थे। तो बाबूजी ने उस समय एकदम उनको बोला कि इसको दे ये चंवर। तो फिर चाचा ने वो चंवर मेरे हाथ में दिया, फिर बाबूजी की मेरी नजर मिली तो बाबूजी हंसने लगे। तो मतलब पता नहीं कैसे, लेकिन ये ऑथेंटिकेट हो गया कि जो मैंने हिप्नोथेरेपी में देखा और जो मैं सोचती हूँ कि मैं भगवान की सेवा में रही हूँ, तो वो चंवर उन्होंने मुझे देके बताया। और अभी भी कभी भी ऐसा होता है, उस दिन के बाद से मैं कभी वहां जाती हूँ, आरती होती है, तो वो चंवर मुझे पकड़ा देते कि तुम चंवर सेवा करो। तो एक तो ये अनुभव है मेरा, तो मैं जानती हूँ कि इस तरह से भगवान की वहाँ सेवाएं होती, बिजी रहती है वहाँ लेडीज सारी। और दूसरा, एक बार मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तो मुझे ध्यान में ना ऐसा लगा कि मैं राधा रानी की आलता लगा रही हूँ। आलता समझते हो, वो रेड कलर की जो कलर से चित्रांकन होता है। तो मैं ध्यान में ऐसा लगा मुझे कि मैं राधा रानी का आलता लगा रही थी, वो मुझे बुला रही थी कि आलता लगाओ जल्दी, आलता लगाओ, ऐसा मुझे बुला रही थी। तो मैं उनके फिर गई और मैं आलता लगाई थी। ऐसे सोचते सोचते फिर मेरी एकदम से मेरा ध्यान टूट गया। तो मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि अच्छा भगवान की आलता लगाया हुआ है क्या, मैंने कभी राधा रानी की आलता लगाया हुआ है क्या, ऐसा मैं सोच रही थी। तो उसी समय क्या हुआ कि ये वाली जो यहाँ पे लग रही है, हमारे यहाँ पे टाइल लग रही है, मैं ऑर्डर करके आई थी। तो मैं भगवान को बोल रही थी कि भगवान, राधा जी अगर मैंने आपको आलता सेवा करी हुई है तो आप मुझे थोड़ा संकेत दोगे क्या, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी समय क्या हुआ कि थोड़ी ही देर बाद, मतलब ये वाली जो टाइल लग रही है, रीना आप एक बार ये टाइल दिखाने आओगी प्लीज। यहाँ पे जो टाइल लग रही है भगवान की, ये राधा रानी की टाइल, ये डिलीवर हुई, घर पर आई हमारे यहाँ। तो वो जो कार्डबोर्ड लगा था ना, कार्डबोर्ड में पूरी पैक्ड होती है, तो कार्डबोर्ड में जब पैक थी ना, तो कार्डबोर्ड थोड़ा फटा हुआ आया, और कार्डबोर्ड जब फटा हुआ आया, उसके अंदर से जो हिस्सा दिख रहा था ना, वो सिर्फ भगवान के पैर दिख रहे थे। ये भगवान का आलता दिखाओ नीचे पैर, हाँ ये वाला जो हिस्सा है ना भगवान का, मुझे नहीं पता दिख रहा है, और करो, उधर करो, पास ले जाओ, हाँ ये भगवान के पैर। ये जो आलते वाला हिस्सा है ना भगवान का पैर का हिस्सा, ये उस कार्डबोर्ड में से दोनों पैर झांक रहे थे, राधा रानी के दोनों पैर झांक रहे, दोनों पे आलते लग रहे। सेम डे जिस दिन मेरे को ये ध्यान आया, उसी दिन ये ये तस्वीर दिखाओ, पूरी तस्वीर, ये पूरी तस्वीर उस दिन डिलीवर हुई जिस दिन मुझे ये ध्यान आया। हाँ दिख रही, दिख रही, हाँ बस रखो। और उसमें भी कार्डबोर्ड के ऊपर जो फटा हुआ हिस्सा था, उसमें से राधा रानी के आलते लगे हुए, दोनों चरण बाहर निकले हुए थे। तो मुझे एकदम से ना मुझे एकदम से मैंने कहा कि अरे वाह, इसका मतलब तो ये इंडिकेशन है कि चलो भगवान ने मुझे कभी तो आलता सेवा दी होगी। और उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, सेम डे पर क्या हुआ कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रही थी, तो यूट्यूब पे एक वीडियो खुला, उसमें आया कि है ना राधा रानी चंपकलता से नाराज है, ऐसा उसका टाइटल, ऐसा एग्जैक्टली ये नहीं था, कुछ और था कि राधा रानी चंपकलता से नाराज है, ऐसा उसमें टाइटल आया। तो मैंने उसको खोल के देखा। अभी मैं आपको सुनाऊंगी ना तो आपके गूज बम्स आ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या था उस घटना के अंदर कि राधा रानी कृष्ण भगवान से मिलने जाने के लिए तैयार हो रही हैं, सखियां उनको तैयार कर रही हैं, लेकिन चंपकलता देर से आ ही नहीं रही है, और वो आलता लगाने की राधा रानी वेट कर रही है कि चंपकलता आए तो मेरे आलता लगे तो मैं भगवान से मिलने जाऊं। तो उनका श्रृंगार पूरा हो जाता है, लेकिन चंपकलता नहीं आ रही, लेट हुए जा रही। तो राधा रानी का गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि चंपकलता क्यों नहीं आ रही। फिर अल्टीमेटली जब बहुत देर हो गई उनको वेट करते करते, तो फिर राधा रानी ने कहा कि अब मैं बिना ही आलता लगाए चली जाती हूँ। तो वो बिना आलता लगाए भगवान से मिलने चली गई। तो जब वो वन में मिलने गई, ठाकुर जी से मिलने गई, ठाकुर जी वहां बैठे थे पेड़ की छाया के नीचे और अपना बांसुरी बजा रहे थे। तो राधा रानी वहां पे आती है उनसे मिलने, और थोड़ी नाराज सी, खिन्न सी दिख रही है, मूड ऑफ दिख रहा है उनका। तो फिर कृष्ण भगवान उनको बोलते कि अरे तुम्हारा मूड क्यों खराब है राधा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो राधा बोलती कि देखो ना, इतना अच्छा श्रृंगार किया मैंने, लेकिन चंपकलता आई ही नहीं, तो मैं आज में शून्य हाथों से आई, मैंने आलता नहीं लगाया हाथ में। तो ठाकुर जी बोलते कि अरे आलता नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, आलता मैं लगा देता हूँ। ये उस वीडियो में बताया जा रहा था। अब वो वीडियो क्या था कि कोई एक चैनल था, निब्रत निकुंज, मैं उसका नाम भी भूल गई अब तो,
निवृत्त निकुंज नाम से कोई चैनल था या ऐसे कुछ उसका नाम था, और उसमें निवृत्त निकुंज की लीलाओं का वर्णन वो लड़की सी थी वो कर रही थी। और मैं जब उसको आपको वीडियो देखोगे ना तो उसमें सब्सक्राइबर भी इतने थे, 150-200 सब्सक्राइबर थे, बहुत नया चैनल था कोई। और उस पर्टिकुलर उस वीडियो पे केवल 6 व्यू आए हुए थे। यानी मतलब न्यू लोग जो होते हैं ना, न्यू क्रिएटर्स जो होते हैं ना, वो तो 5-6 बार तो अपना वीडियो खुद ही देख लेते हैं। तो मुझे लगता है वो क्रिएटर ने 5-6 बार तो खुद ही देख लिया था, और वो बस मेरे पास आया वो वीडियो, उसके अलावा मतलब मेरा छठा व्यू था उसका। तो मैं सोच रही थी कि इतना न्यू चैनल, उसको किसी ने देखा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो वायरल वीडियो था तो मेरे सामने आ गया। वो वायरल भी नहीं, वीडियो पे व्यू ही केवल 6 थे। और मैं उस वीडियो को देख रही हूँ और मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं कि मैं अभी ध्यान में बैठी मैं देख रही हूँ कि मैं भगवान की आलता लगा रही हूँ। उसके आधे 1 घंटे के बाद में भगवान की तस्वीर डिलीवर हुई, उसमें भगवान ने आलते वाले पैरों के दर्शन दिए। और उसके बाद मेरे सामने ये यूट्यूब वीडियो आया जिसमें पूरी आलता की घटना बता रहे हैं। तो वो भगवान जी क्या करते हैं कि फिर कहते हैं कि अरे राधा इधर आओ, तुम नाराज मत हो, तुम्हारा आलता मैं लगा देता हूँ। तो भगवान वो कटोरा, जो गोल का कटोरा था उससे वो आलता, तो बोलते अरे ये तो चंपकलता का कटोरा है, मैं चंपकलता को वहां ढूंढ रही, चंपकलता यहाँ क्या कर रही है। तो फिर चंपकलता झाड़ियों में से निकल के आती है, चंपकलता वहां छुपी हुई होती है। फिर चंपकलता बोलती है कि सो सॉरी, मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे बुला लिया था, क्योंकि ठाकुर जी को खुद इच्छा थी कि आज वो आलता आपके हाथ से आपको वो लगाते हैं ना। ठाकुर जी को ऐसा मन था कि वो आपको आलता लगाना चाह रहे थे। तो ठाकुर जी ने मुझे कहा कि तुम मत जाना, आलता लेके मेरे पास आ जाना, वो राधा आएगी तो उसके आलता आज मैं लगाऊंगा। और मैंने बाई देवे देखे, मैंने आज कलर भी आलते वाला पहन रखा है। तो ऐसा घटना वो उस यूट्यूब वीडियो में मैंने देखी। फिर मुझे वहां पता चला कि हाँ, चंपक लता जी भगवान की आलता की सेवा भी करती हैं। और मैंने भी आलता सेवा करते हुए अपने ध्यान में अपने आप को देखा, और मैंने उसका ऑथेंटिकेशन भी पाया। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर हर एक इंसान को ऐसा ही लगता है कि मैं भगवान का एकदम खासम खास हूँ, मैं भगवान का बिल्कुल साथ रहा हूँ, मेरे बिना तो भगवान का काम ही नहीं चलता है। ये इस तरह का बॉन्ड होता है वृंदावन में भगवान के साथ में, या गोकुल में भगवान के साथ में। ठीक है, चाहे वो माँ को ऐसा लगेगा कि इसको 2 चपत लगाऊं, मेरी मात नहीं मान रहा है, मेरी मिट्टी खाता है ये, ऐसे वो भगवान, क्योंकि वो फील करना चाहते, वो प्यार भगवान, वो अपनापन भगवान फील करना चाहते, इसलिए भगवान ये सारा, काहे को तूने दुनिया बनाई, इसलिए दुनिया बनाई भगवान ने, ये सब अनुभव करने के लिए भगवान ने दुनिया बनाई। और फिर बलराम शक्ति से बनती जा रही है, तो गोकुल बनता, गोलोक के बाहर की तरफ फिर मथुरा और द्वारिका की नगरियां होती, वहां पर ऊपर भी मथुरा और द्वारिका की जो नगरियां होती है, जैसे द्वारिका मथुरा की जो नगरी है ना, वो वहां पे मुख्यतः आप देखेंगे वहां ऐश्वर्य लीला भगवान की होती है, वहां दास्य लीला भगवान की होती है, क्योंकि देखो मथुरा में भगवान अब राजा बन जाते हैं। तो मथुरा के अंदर क्या होगा कि उनके बीच में और उनके जो, अब वहां पर क्या होगा, थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, तो वहां लोग दास्य भाव से पूजा करेंगे, स्वामी भाव से उनको मानेंगे, राजा है इसलिए उनको मानेंगे, है ना। तो वहां पर थोड़ा सा वहां भी ये रहता है कि कृष्ण हमारे राजा हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, कृष्ण हमारे मालिक हैं, इसलिए हम कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए हम कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो और वहां पे भी कृष्ण, वहां के जो मथुरा और द्वारिका के वासी, उनको भी कृष्ण प्रेम करते हैं, लेकिन कैसा प्रेम करते हैं, स्वामी और मालिक के बीच, स्वामी और सर्वेंट के बीच में जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम करते हैं। या फिर एक आपकी राजा की पोस्ट होती है, जो मंत्रियों के साथ में आपका जो रिलेशन होता है, उस तरीके से भगवान उन रिलेशंस को एंजॉय करने के लिए, थोड़े से ऑफिशियल रिलेशंस को एंजॉय करने के लिए फिर भगवान वहां पर उस रूप में रहते हैं, राजा के रूप में रहते हैं। और फिर द्वारिका नगरी, उसके सबसे आउटर स्कर्ट्स में कौन सी नगर होता है, द्वारिका नगर होता है। द्वारिका नगर में राजा भगवान फुल ऐश्वर्य में रहते हैं। द्वारिकेश जो होते हैं, द्वारकाधीश, 4 हाथ के साथ रहते हैं वहां पर। अब गोकुल में 4 हाथ के साथ नहीं रहते, मथुरा में 4 हाथ के साथ नहीं रहते, लेकिन द्वारिका में भगवान 4 हाथ के साथ में रहते हैं। आशीर्वाद को जो द्वारिका होती है, वहां पर भगवान 4 हाथ के साथ में द्वारिकाधीश के रूप में पूरे रहते हैं, फुल्ली। तो द्वारिका में भगवान फुल ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, द्वारिकाधीश के रूप में रहते हैं। और वहां पर उनके ठाट बाट देखो आप, 16,108 रानियां, रानियां ही रानियां, महल ही महल, रानियां ही रानियां, हर रानी के साथ में अलग फॉर्म में, हर रानी के साथ अलग फॉर्म में, हर रानी के साथ अलग फॉर्म में, सब रानियों के साथ में लीलाएं चली, फुल ऐश्वर्य में, फुल ठाट बाट में रहते हैं वहां पे भगवान। और हर रानी के साथ में पुत्र पुत्रियां, वे किसी के दादा हैं भगवान, किसी के नाना है भगवान, है ना, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, वो लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं वहां पर। और वहां पे फुल ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। वहां भगवान को कोई ऐसे कान्हा थोड़ी बोल सकता है, वहां भगवान को कान्हा बोलेगा कोई,
वहाँ जो भी वो द्वारिकाधीश है, द्वारिकानाथ है, हाथ जोड़ के वहाँ भगवान के सामने रहते हैं। तो वहाँ भगवान ऐश्वर्य की लीला करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भगवान के मतलब फुल फुल फैमिली लाइफ चल रही है। अभी 16,108 रानियां होंगी तो सोचो बच्चे कितने होंगे, इतने बच्चे होंगे तो रोज शादियां हो रही है वहाँ, मतलब एक दिन में 10-10 शादियां हो रही है, मतलब भगवान 10 शादियां अटेंड करनी है भगवान को। तो भगवान 10 रूप बना के सब 10 रानियों के साथ में अपने अपने शादियों में अटेंड कर रहे हैं। ऐसे भगवान की बहुत खतरनाक वाली वहां पर ऐश्वर्य लीला चल रही होती है। वहां पे भगवान ये जानते हैं, वहां पे ये जानते तो हैं कि ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान यहाँ से भगवान का भगवान पढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा द्वारिका से भगवान का थोड़ा भगवान पढ़ना शुरू हो जाता है कि वहां पे सभी जानते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड, सुप्रीम लॉर्ड, बट सुप्रीम लॉर्ड इज आवर फैमिली मेंबर। ये जैसे ये प्रधानमंत्री हैं पर मेरे पापा हैं, ऐसा लगता है ना अपने को, जैसे कोई ये कॉलेज में लेक्चरर है, कॉलेज में प्रिंसिपल है, पर मेरे तो पापा हैं। तो उस तरह से वहाँ द्वारिका नगरी में भगवान का लोगों के साथ क्या रिश्ता है कि ये सुप्रीम लॉर्ड है, ये सर्वोच्च सर्वशक्तिमान भगवान है, और सर्वशक्तिमान भगवान हमारे फैमिली मेंबर है। इस तरीके से वहां पर भगवान को प्लेस दिया जाता है, ठीक है। वहां पर भगवान, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग रूपों के अंदर और ये ऐश्वर्य लीला ऐसे भगवान सेम चीज भगवान नीचे धरती पे होते तब भी करते हैं। जब भगवान गोकुल में है ना तो वहां पर बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह भी रहते, फिर बीच बीच में ऐश्वर्य लीला कर देते हैं, राक्षसों को मारना, ये गोवर्धन को पर्वत उठाना, ये सब क्रियाएं करते हैं ना भगवान, ये सब भगवान क्या करते हैं, ऐश्वर्य लीला दिखाते हैं। फिर लेकिन वापस दिखा के क्या करते हैं, वापस से उसको छुपा लेते हैं, योग माया से उसको छुपा लेते हैं। फिर मथुरा में जाते हैं तो फिर वहां थोड़ी ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं कि भाई कंस को मारा, तो सब जानते हैं कि कृष्ण ने कंस को मारा, तो इनमें कुछ विशेष शक्ति तो जरूर से है, ये अवतारी हो सकते हैं, ये उनका वहां पे कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। द्वारिका में जाने के बाद तो भगवान ऐसी ऐसी घटनाएं करते हैं, विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, या जैसे कि वहां हस्तिनापुर गए तो वहां विराट स्वरूप दिखाया, सुदर्शन चक्र से मारा। तो ये सब, ये जो ऐश्वर्य लीलाएं होती है ना, ये भगवान जितना वृंदावन से दूर जाते जाएंगे ना तो उतनी अपनी ऐश्वर्य लीला को भगवान प्रकट करते जाते हैं, और जितना वृंदावन के निकट आते जाएंगे उतने अपने ऐश्वर्य को क्या करेंगे, छुपाते चले जाएंगे। इसी तरीके से आप गोलोक वृंदावन और वैकुंठ धाम, ये गोलोक वृंदावन, इनके बीच में यहाँ एक छोटा धाम, यहाँ छोटा नहीं होता, साइज में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, पोजीशन बता रही, छोटा मतलब सिंगल धाम होता है यहाँ पर एक, इसको साकेत धाम बोलते हैं, इसको अयोध्या भी बोला जाता है। तो ये अयोध्या नगरी जो है ये भगवान राम की नगरी है। राम कौन है अभी मैं आपको बताती हूँ। बलराम जो है, बलराम ने पूरा एक्सटेंशन किया, बलराम ने, टाइम देख लेते एक बार, 1:45, 2 बजे तक कर सकते हैं आराम से। भगवान ने बलराम जी को बनाया, बलराम जी ने पूरा ये द्वारिका मथुरा ये सब बनाया। अब बलराम जी के 4 एक्सटेंशन, और ये जो देख रहे हो ना द्वारिका, बलराम जी जो है इनके 4 एक्सटेंशन और निकलते हैं, यानी इनसे 4 भगवान की फॉर्म्स और निकलती हैं। बलराम भी कृष्ण ही हो गए, आप समझ गए। अब बलराम से भी 4 फिर वापस क्या निकलती हैं, 4 अलग भगवान के रूप निकलते हैं। कहाँ पे निकलते हैं, गोलोक वृंदावन में, चारों दिशाओं में एक एक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों में एक एक भगवान के फॉर्म्स बनते हैं। उनको फॉर्म्स को बोलते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ठीक है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, चारों दिशाओं में एक एक निकलते हैं। और यही 4 जो रूप होते हैं, यही 4 रूप का प्रोजेक्शन, यही 4 रूप जो होते हैं नीचे साकेत धाम के अंदर राम, लक्ष्मण, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाइयों के रूप में रहते हैं। तो कृष्ण ही है, राम भी कृष्ण ही है, ऐसा कहता है ना, राम भी कृष्ण है, कृष्ण भी राम है। तो वो ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि सबसे पहले कृष्ण से क्या बने, एक्सटेंशन हुआ बलराम, बलराम की फिर 4 एक्सटेंशन हुए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कहाँ पर, द्वारिका नगरी के अंदर। द्वारिका नगरी के 4 सिरों पर 4 भगवान के अवतार रहते हैं, चारों की नगरियां, वासुदेव जिसमें कहते हैं वासुदेव कृष्ण, संकर्षण किसको बोलते हैं, बलराम को बोला जाता है, वो बलराम वही है, कृष्ण ही संकर्षण है, कृष्ण ही प्रद्युम्न है, कृष्ण ही अनिरुद्ध है, चारों कृष्ण की ही फॉर्म्स हैं। और उसके बाद यही चारों फॉर्म्स वापस नीचे एक्सपैंड होती है, यानी अपने आप को क्या करती है, प्रोजेक्ट करती है। कहाँ प्रोजेक्ट करती है, अपने से नीचे, गोकुल से, गोलोक से बाहर, और वैकुंठ से पहले एक प्लैनेट आता है, एक प्लैनेटरी सिस्टम आता है जिसको साकेत धाम बोला जाता है, या फिर जिसको अयोध्या धाम बोला जाता है। इस अयोध्या धाम में भगवान 4 रूपों से रहते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये 4 भगवान के कौन से रूप है, ये कृष्ण के 4 एक्सटेंशन है, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। यही 4
जब प्रोजेक्ट होते हैं कहाँ पर, अयोध्या नगरी में प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये भगवान के 4 रूप बन जाते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो साकेत धाम में जो है वो भी कृष्ण है, जो वहां पर गोलोक में है वो भी कृष्ण है, लेकिन इनमें इस तरह से फर्क है क्योंकि इनके प्रोजेक्शन का फर्क है और बाकी कोई फर्क नहीं है। और जो गोलोक होता है इसके चारों तरफ की जो दीवारें होती है ना, इसके इतने ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य है, लेकिन ये ऐश्वर्य सारा इसके बाहर रहता है। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके चारों तरफ पहरेदार बोल लो, सेवक बोल लो, ये सब इस गोलोक के बाहर बाहर सेवका ही करते हैं, नौकर नौकर है। इस कौन नौकर है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों वेद, ये सारे यहाँ के, सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां, सारे सत्व, रज, तम गुण, ये सब जितने भी मंत्र होते हैं, जितने भी सिद्धियां होती हैं, जितने भी आप समझ लो दिक्पाल होते हैं, जो दिशाओं की रक्षा करने वाले जो होते हैं, ये सब आउटर स्कर्ट्स में, गोकुल के, वृंदावन के आउटर स्कर्ट्स में सेवा देने का काम करते हैं, नौकरी करते हैं एक तरह से। भगवान, सब भगवान के सेवक है, जो कुछ भी है वो सब गोलोक वृंदावन में है। मतलब और पूरी दुनिया में जो भी कहीं कुछ है ना, वो सब सगुण साकार रूप से गोलोक वृंदावन में, या तो वो अंदर की तरफ है सेवा दे रहे, नहीं तो फिर वो बाहर की तरफ है। कोई जैसे सामदेव, जितने भी वेद हैं, ये सामदेव है, तो सामदेव आपको देवता के रूप में, मतलब ऐसे भगवान रूप में दिखेगा कि वो सामदेव है। वो सामदेव एक जगह पे खड़े होकर भगवान की स्तुतियां गा रहे हैं, एक तरफ अथर्ववेद खड़ा है, वो स्तुतियां गा रहा है, रिद्धि सिद्धियां सब हाथ जोड़ के खड़ी है, भगवान को कुछ जरूरत होगी तो हम अभी बना के देंगे। जितने भी तरह के रत्न हैं, जितने भी तरह की धातुएं हैं, जितने भी तरह के बहुमूल्य चीजें हैं, वो सब भगवान की सेवा में वहां गोलोक वृंदावन में, इसको व्यूह रचना बोलते हैं, चतुर्व्यूह रचना बोलते हैं। भगवान के चारों तरफ व्यूह रचना बना के ये सब चीजें क्या करती हैं, भगवान की सेवा में उपस्थित रहती है। और फिर जो जो चीजें भगवान की इच्छा होती है उसमें से उनके अंश के रूप में नीचे जाते हैं, है ना। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का एक अंश के रूप में धातु नीचे जाएगी, कोई सिद्धि है तो वो अंश के रूप में नीचे जाएगी, वो ऐसे एक्सटेंशन होता है उन चीजों का। ओरिजिनली ये सब चीजें कहाँ रहती है, भगवान की सेवा के लिए ही रहती है। और गोलोक वृंदावन के चारों तरफ ट्राइडेंट होता है, त्रिशूल होता है, त्रिशूल होता है ना, ये काल को दूर रखता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को दूर रखता है। ऐसी कोई भी आत्मा है जो सेल्फ रियलाइज नहीं है, वो वहां तक पहुंच नहीं सकती, रक्षा करते हैं वो, इस नजर ही नहीं आता। एक्चुअली ये इस तरीके से रक्षा की होती है कि चाहे कितनी भी सेल्फ रियलाइज सोल्स हो जाए, जब तक वो भगवान की परम भक्त नहीं होगी और जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप गोलोक में प्रवेश नहीं पा सकते। तो ये सारी जो शक्तियां होती है ना, ये गोलोक को क्या करती है, एक तरीके से ढक के रखती है, छुपा के रखती है, इसको कोई देख नहीं सकता। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस धाम को देख नहीं सकता, जब तक कि भगवान की खुद की मर्जी नहीं होती तब तक वो इस धाम को देख नहीं सकते। और इस धाम के अंदर से इतनी रोशनी निकलती है, क्योंकि इसकी हर चीज रोशनी की बनी हुई है, इसकी इतनी रोशनी निकलती है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, जिसको आप पुराणों वगैरह पढ़ते हो, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है, इस धाम के अंदर से रोशनी निकल रही है, राधा के अंदर से रोशनी निकल रही है, कृष्ण में से रोशनी निकल रही है, सखियों में से रोशनी निकल रही है। वो रोशनी जो होती है, उस प्रकाश, वो रोशनी, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। जो जो निर्वाण वाली आत्माएं होती है ना, जिनके निर्वाण, वो इसी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान नहीं देख पाते। जब तक आप भगवान के भक्त नहीं, आपने निर्वाण भी कर लिया, आपने साधनाएं भी कर ली, तपस्या भी कर ली, ध्यान भी कर लिया, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कहीं पहुंच सकोगे तो आप ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाओगे। आपको लाइट तो नजर आएगी, लेकिन लाइट में नजर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि लाइट में नजर, वो धाम उन्हीं को नजर आएगा जो भगवान के भक्त है। जैसे आप क्रिश्चियनिटी वगैरह में देखते हो ना, भगवान कैसे दर्शन देते हैं, लाइट। और भी दूसरे धर्म ग्रंथों के अंदर अल्लाह जो भी बताते हैं, लाइट। वो लाइट क्या है, वो सिर्फ भगवान की रोशनी, भगवान के होने का आभास, भगवान के होने की वजह से जो रोशनी निकलती है, इनका पहुंच ही वहां तक ही है। ये गोलोक वृंदावन को देखेंगे कैसे, ये भगवान को देखेंगे कैसे, इनकी पहुंच ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस आंखों, इनका नजर के सामने प्रकाश आ जाता है, ब्रह्म ज्योति आ जाती है। तो ब्रह्म ज्योति के आगे तो कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है। और जब कृष्ण भगवान द्वारिकानाथ बनते हैं द्वारिका के अंदर, तो राधा रानी के ही एक्सटेंशन से रुक्मणी बनती है, राधा रानी के ही एक्सटेंशन से सभी 8 रानियां, 16,108 रानियां, कौन है वो सब, वो कृष्ण, वो राधा रानी की ही एक्सटेंशन है। तो कभी भी आप ये नहीं सोचे कि कृष्ण ने इतनी शादियां करी, आप कृष्ण को नहीं समझ सकते, आप, हम, हमारी बुद्धि से हमसे कृष्ण नहीं समझे जा सकते। इसलिए कृष्ण समझने की चीज नहीं, कृष्ण भजने की चीज है। थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि से आप समझने की कोशिश भले ही कर रहे हैं, समझ में आने वाले है नहीं, अंत में सिर घूमने ही वाला है। तो इसलिए क्या है कि कृष्ण ही द्वारिकाधीश है, तो राधा ही रुक्मणी है, राधा ही जितनी 16,108 रानियों के एक्सटेंशन है, वो सब राधा जी के ही एक्सटेंशन होते हैं।
इसलिए कभी राधा कृष्ण से अलग होती ही नहीं है। बिल्कुल गलत बात है ये कि राधा से शादी नहीं हुई, रुक्मणी अलग है, वॉटेवर, नहीं। वो कृष्ण ही जब राम बनेंगे तो राधा जी ही सीता बन जाती है ना। तो राधा जी के ही जैसे कृष्ण अपना एक्सटेंशन करते जा रहे हैं, राम भरत लक्ष्मण सब 4 में एक्सटेंड किया, तो सीता जी भी अपने आप को 4 में एक्सटेंड, राधा जी भी अपने आप को 4 में एक्सटेंड कर देंगी। सब जगह राधा के ही एक्सटेंशन है, सब जगह कृष्ण के ही एक्सटेंशन है। ऐसे ही जब भगवान वैकुंठ लोक में आते हैं तो नारायण के रूप में आते हैं। अब हम साकेत से नीचे आते हैं तो क्या आ जाता है, वैकुंठ धाम आ जाता है। वैकुंठ धाम में भगवान का कौन सा रूप आता है, ये जो वाला रूप है ना भगवान का, बलदेव वाला, वासुदेव वाला, ये 4 रूप मैंने आपको बताया ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यही चारों रूप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में कहाँ रहते हैं, साकेत में रहते हैं। और इन्हीं में से एक रूप वासुदेव का जो रूप होता है, इसका प्रोजेक्शन जाता है वैकुंठ लोक में, और वहां क्या बन जाते हैं, वही वासुदेव क्या बन जाते हैं, नारायण भगवान बन जाते हैं, जिनको सत्यनारायण भगवान बोलते हैं, या जिनको नारायण भगवान बोलते हैं, इनको विष्णु बोलते हैं। विष्णु का जो हाईएस्ट लॉर्ड, महाअवतार, महाविष्णु बोलते हैं जिसको, वो महाविष्णु जो होते हैं, या जो नारायण ही बोलते हैं एक्चुअली इनको। ये नारायण का जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, वासुदेव का एक्सटेंशन है। तो वासुदेव किसका एक्सटेंशन है, बलराम का एक्सटेंशन है। बलराम किसका एक्सटेंशन है, कृष्णा का एक्सटेंशन है। तो इसलिए नारायण भी कौन हुए, कृष्णा के ही एक्सटेंशन हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कृष्ण कृष्ण के रूप में है तो वहां कृष्ण ने योग माया से अपने आप को छुपा रखा है, तो कृष्ण भगवान है ये कोई नहीं जानता। वहां पे गोलोक में कोई नहीं बोलता कि भगवान है, कृष्ण भगवान है। वहां पे गोलोक में सब ऐसे ही बोलते हैं, कृष्ण हमारा राजा है, कृष्ण हमारे दोस्त हैं, कृष्ण हमारे स्वामी है, कृष्ण हमारा बेटा है, कृष्ण हमारा प्रियतम है। वहां सब ऐसे ही जानते हैं कृष्ण। भगवान कौन से भगवान, भगवान तो नारायण है। इसी तरीके से राम जी भगवान जी जो है उनको भी वहां पे सब कैसे जानते हैं, अयोध्या नगरी है, अयोध्या के राजा राम है, और हम राजा राम के सेवक हैं, और हम राजा राम से प्रेम करते हैं। चाहे हनुमान जी हैं, या सुग्रीव जी हैं, या विभीषण जी हैं, सीता जी हैं, ये सब कोई नहीं जानते कि भगवान राम है। ये सब ये जानते हैं भगवान राम नहीं, राजा राम है, राजा राम है, और हम उनकी प्रजा है, और हम उनसे प्रेम करते हैं। अयोध्या नगरी में राजा राम को भगवान नहीं माना जाता, राजा माना जाता है। अयोध्या नगरी के अंदर जो भगवान का जो है दास्य स्वरूप अधिक रूप से, वहां पे दास्य रूप की प्रमुखता है वहां पर, यहाँ पे। और या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेम भी है, जो सीता जी के साथ उनकी जो लीलाएं होती है, वो पांचों रस सब जगह होते हैं, लेकिन कहीं किसी की अधिकता है, कहीं किसी की अधिकता है। तो राम भी अपने मुंह से कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण भी अपने मुंह से कभी नहीं कहते कि भगवान हूँ। कृष्ण लीलाएं भी ऐसी नहीं करते हैं कि वो भगवान दिखे। अगर कोई ऐसी लीला कर भी देते हैं जिससे वो भगवान दिखते हैं, तो वो योग माया से छुपा देते हैं। राम ऐसी कोई लीला नहीं करते हैं कि जिससे ये पता चले कि मैं भगवान हूँ। वो अपने आप को भगवान साबित करने वाला कोई काम करते ही नहीं। अब जैसे अयोध्या वनवास हो गया, नीचे भी भगवान जब राम आए तो किसने जाना कि भगवान है राम। कुछ भी कर रहे हैं भाई, धनुर्विद्या से राक्षस मारे, अच्छी धनुर्विद्या, अच्छा धनुर्धर है, धनुष थोड़ा अच्छे धनुर्धर है, तो भगवान है इसलिए नहीं, अच्छे हैं, मतलब टेक्निकली साउंड है, टैलेंटेड है, बस इतना जानते हैं, अच्छे राजकुमार है, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सज्जन पुरुष है, अच्छे पति है, अच्छे राजा है। वो उन्होंने अपने आप को उसी तरीके से प्रोजेक्ट किया, भगवान की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया। भगवान की तरह पहली बार अपने आप को कोई प्रोजेक्ट करता है, कोई प्रोजेक्शन भगवान का, तो वो नारायण भगवान है। वैकुंठ लोक के अंदर भगवान नारायण रूप में एक्सटेंड होके आते हैं, और राधा रानी जो होती है वो लक्ष्मी रूप में एक्सटेंड होके आती है। ठीक है, तो लक्ष्मी जी का अवतार राधा रानी नहीं है, और नारायण का अवतार या विष्णु का अवतार कृष्ण नहीं है। कृष्ण का एक्सटेंशन नारायण है, और राधा रानी का एक्सटेंशन लक्ष्मी जी है। लेकिन जब ये वैकुंठ लोक में आते हैं ना, तो वैकुंठ लोक में नारायण स्वयं बोलते हैं मैं भगवान हूँ। पहली बार भगवान अब खुद को भगवान डिक्लेयर कब करते हैं, जब वो वैकुंठ लोक में होते हैं, तब भगवान अपने आप को भगवान डिक्लेयर करते हैं। और इसीलिए ज्यादातर लोग जो इतनी डिटेल में या इतनी गहनता के साथ नहीं जानते, वो सब ये जानते हैं कि विष्णु ही भगवान है, नारायण ही भगवान है, नारायण से राम बने हैं और नारायण से कृष्ण बने हैं। लेकिन है इसका उल्टा। तो मैंने आपको ये बताया कि वैकुंठ के अंदर नारायण का एक्सटेंशन होता है, बलराम, बलराम से बनते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, उन्हीं में से एक का एक्सटेंशन होके नीचे आता है, वो बनता है वैकुंठ लोक में, वही रूप बन जाता है नारायण का ये रूप। और राधा जी का एक्सटेंशन नीचे आता है, और वही नीचे आके क्या बन जाता है, लक्ष्मी, महालक्ष्मी बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा लोक हुआ, सृष्टि के अंदर सबसे ऊपर कौन सा लोक हुआ, गोलोक, उसके नीचे साकेत यानी अयोध्या,
और उसके नीचे आता है फिर वैकुंठ लोक। अब वैकुंठ लोक भी ऐसा है कि वो बहुत सारे वैकुंठ, एक चीज नहीं, वैकुंठ अपने आप में प्लैनेट्स का समूह है, कोई एक सिटी नहीं है वैकुंठ। वैकुंठ अनंत अनंत प्लैनेट का समूह है, मतलब बहुत अनंत वैकुंठ है वहां पर। और वैकुंठ के अंदर पहली बार भगवान अपनी भगवान फॉर्म में रहते हैं, मतलब मैं भगवान हूँ, ट्रीट मी लाइक गॉड। इसलिए वैकुंठ के जो लोग अधिपति होते हैं उनको भगवान के रूप में माना जाता है। उससे पहले भगवान भगवान की फॉर्म में नहीं रहते, ठीक। इसीलिए भगवान जब भी आप देखो, कभी भी कोई भक्त, जैसे ध्रुव ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, या फिर प्रहलाद ने कहा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान से भक्ति करता हूँ, तो कौन से रूप के दर्शन में? वो नारायण रूप के दर्शन होते हैं, विष्णु या नारायण रूप के दर्शन होते हैं। राम और कृष्ण के रूप में दर्शन नहीं होते, क्योंकि लोग, भगवान कौन है? भगवान नारायण है, क्योंकि भगवान पहली बार अपने आप को भगवान कहते ही कब है? जब वो नारायण फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप जब तक ये नहीं कहोगे ना कि मुझे कृष्ण के दर्शन करने, तब तक कृष्ण दर्शन नहीं देंगे। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मुझे राम के दर्शन करने, तब तक राम। अगर आप ये कहोगे कि मुझे भगवान के दर्शन करने, तो जो दर्शन आपको होंगे ना, वो विष्णु के फॉर्म में होंगे, नारायण की फॉर्म में होंगे, उस तरह से दर्शन होंगे। और वो आपको कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, बोलो वत्स, वरदान मांगो। ऐसा कौन बोलते हैं? हमेशा नारायण अवतार, विष्णु सामने आते हैं। कोई भी देवी देवता आप देखना, कई भी स्तुतियां करते हैं, हम संकट में हैं, भगवान हमारी रक्षा करें, परम पुरुषोत्तम नारायण आप कहाँ हैं, हमारी रक्षा करें, ऐसी स्तुतियां आती है ना जगह जगह पर। हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, जो हमारे ड्रामा आते हैं, माइथोलॉजिकल ड्रामा आते हैं, इंद्र सब स्तुति करते हैं भगवान की, फिर विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, शेष शैया वाले भगवान प्रकट होते हैं, या फिर नारायण भगवान प्रकट होते हैं, सत्यनारायण भगवान प्रकट होते हैं। क्यों? राम क्यों नहीं आते? वो तो और बड़ी फॉर्म है। कृष्ण क्यों नहीं आते? वो तो और बड़ी फॉर्म है, क्योंकि वो भगवान को याद करें, और भगवान तो सिर्फ नारायण ही है। नारायण नहीं बोला है मैं भगवान हूँ, नारायण अपने मुंह से पहली बार नारायण होकर बोलते हैं, आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, आई एम द गॉड हेड, आई एम द क्रिएटर, आई एम सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये जो बोलते हैं ना, आई एम द कंट्रोलर, सब कुछ सब मेरे हाथ में है, जन्म मरण जरा व्याधि सब मेरे हाथ में है, ऐसी बातें जो बोलते हैं वो नारायण भगवान बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं, जैसे गीता में बोले, लेकिन फिर वो क्या करते हैं? उसको वाइप आउट कर लेते हैं। अर्जुन को वापस वही रथ चलाओ, आप तो भूल जाते लोग, उनको देखते हैं फिर वो भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए विष्णु जो है या नारायण जो है वो कृष्ण के अवतार है, उनका एक्सटेंशन है। बट अगर आप देखना चाहोगे कि भगवान को देखना, तो नारायण ही आपको दिखेंगे। और ऐसा कोई फर्क भी नहीं है, ऐसा नहीं कि नारायण में और उसमें कोई ऊंचे नीचे का फर्क, ऐसा कुछ नहीं है, रोल का फर्क है। कृष्ण वहां पे भगवान का रोल नहीं कर रहे हैं, भगवान पर रोल नहीं कर रहे हैं, वो नारायण भगवान का रोल कर रहे हैं। नारायण में विष्णु भगवान जब वैकुंठ लोक में रहते हैं ना, वहां वैकुंठ लोक में जितने भी डिवोटीज है, विष्णु के जो वैष्णव होते हैं, जो विष्णु के डिवोटीज होते हैं, वो अपनी परम पद जिसको बोलते हैं, विष्णु का परम पद, वो वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो जब वो वैकुंठ लोक में जाते हैं ना, तो वहां पर लक्ष्मी जी बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, तो वो वहां पे उनके पास जाके ऐसे खड़े नहीं रह सकते कि और कान्हा क्या हाल चाल है, जैसे ऊपर कर सकते, वहां वो भगवान को नारायण के रूप में दूर खड़े रहते हैं। भगवान की पीठ होगी, उसको योग पीठ बोलेंगे। भगवान बहुत ऊंची योग पीठ पे बैठे रहेंगे, पूरे ऐश्वर्य के साथ, 4 हाथ वगैरह लेके, ऐसा कौस्तुभ मणि वगैरह सब वैसा करके बैठे रहेंगे। लक्ष्मी जी बैठी होंगी पूरे ऐश्वर्य के साथ, उनके साथ चारों तरफ वेद उनके गायन कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं। उनके सामने बंदी जो हाथ जोड़ के, रिद्धि सिद्धियां उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हाथ जोड़ के उनकी स्तुतियां करते रहते हैं। ऐसी फॉर्म वैकुंठ में भगवान वैसी फॉर्म में रहते हैं, फुल मतलब फुल टशन में रहते हैं वहां पे वैकुंठ में भगवान। वहां पे सब जने, कोई भी आएगा तो ऐसे डायरेक्टली, जैसे आप पढ़ते ही हो ना कि जय विजय द्वारपाल खड़े रहते हैं, हर कोई अंदर नहीं जा सकता, क्या काम है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है। तो भगवान वहां पे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं, ऐसे दौड़ते नहीं फिरते हैं गलियों में कि वैकुंठ की गलियों में भगवान दौड़ रहे हैं। भगवान अपने योग पीठ पर बैठे हुए हैं, पूरे टशन में बैठे हुए हैं, पूरे ऐसे गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। फिर आपको भगवान से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर उनकी प्रॉपर स्तुति करनी पड़ेगी, पूरी इतनी लंबी स्तुति करो भगवान की, फिर आप बोलो भगवान यज्ञपति भगवान आप प्रसन्न हो तो हम आपके सामने कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं। ये तरीका उनके वहां पे, आप उनके वहां ऐसे उठ के नहीं जा सकते, ऐसे जोर जोर से चिल्ला के नहीं बोल सकते। देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ कंडक्ट, वहां पर एक प्रॉपर वे ऑफ कंडक्ट रहेगा। एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं ना जैसे, वैसे वहां पर रहना पड़ेगा आपको।
तो ऐसे जो डिसिप्लिन्ड भक्त होते हैं भगवान के, एकदम डिसिप्लिन्ड भक्त होते हैं, वो फिर वैष्णव वहां जाते हैं, वो वैकुंठ लोक में जाते हैं। एक कथा आती है एक बार कि गोप कुमार था, वो भगवान मेरा कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया, ऐसे ढूंढता ढूंढता जो है वो वैकुंठ में चला गया। वैकुंठ में भगवान बैठे थे, तो शक्ल तो मिलती ना, कृष्ण सा है तो सारे कृष्ण ही है, भगवान से शक्ल मिली थी। वो जोर से चिल्ला, अरे अरे कान्हा तुम यहाँ बैठे हो। अरे तो वहां पे यही, वहां पे सारे द्वारपाल वगैरह, अरे रुको कौन हो, ऐसे कैसे चिल्ला रहे हो भगवान के सामने, ऐसे कैसे, भगवान ये कान्हा है हमारा? नहीं कान्हा नहीं है, नारायण भगवान है। तो मेरे को कान्हा से बात करनी पहले स्तुति करो। और ये कौन से कपड़े पहन के आ गए, ये कोई कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट है यहाँ पर, ड्रेस कोड लगता है यहाँ भगवान के आने के लिए, आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में आना पड़ेगा, प्रॉपर स्तुति करनी पड़ेगी। संस्कृत बोले, संस्कृत मुझे आती नहीं, बोले संस्कृत में स्तुति चलेगी यहाँ पर। पहले आप स्तुति करो, भगवान को दंडवत प्रणाम करो, भगवान की सेवा अर्चना करो, फिर उनको अर्घ्य दो, जो भी बोलते हैं अर्घ्य दो, सेवन पूजन की सामग्री करो उनके सामने, फिर ऐसे मुंह करके बोलो भगवान के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने मुंह का थूक नहीं उड़ जाए, भगवान के सामने मुंह करके नहीं बोलना है, ऐसे करके बोलना है। अपनी बात पहले भगवान की किसी पार्षद को पहुंचाओ, फिर भगवान का पार्षद जाके भगवान को बोलेगा। ऐसे थोड़ी, तुम्हारा कान्हा थोड़ी कि कहीं भी घूमता फिरा है तुम्हारे साथ में। तो फिर वो गोप कुमार वहां पे रहता है, देखता है, फिर बोलता है ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये ऐसा कान्हा मेरे को नहीं चाहिए। फिर वो गोप कुमार कहता नहीं, मेरे ऊपर वो गोकुल वृंदावन ठीक है, ऐसे ऐसे वाले भगवान अपने को नहीं जमते। तो भगवान ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बना रखे हैं, जिसको जैसा पसंद है, किसको राम का स्वरूप पसंद है तो राम के वहां जाके सेवा करे, उनका प्रेम पाए, किसी को कृष्ण का स्वरूप पसंद है तो कृष्ण के पास जाए, उनको प्रेम करे, उनका, और किसी को भगवान की तरह पसंद है, हमें तो स्तुति करनी है, हमें पूजा अर्चना करनी है, हमें अभिषेक करना है, तो वो भगवान का विष्णु स्वरूप होता है, आप वहां पर वो कर सकते हो। जैसा जिसका इच्छा है, वैसे वैसे भगवान ने अपने क्या कर रखे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स बना रखे हैं। और पद्म पुराण जो है ना, पद्म पुराण के अंदर पूरे वैकुंठ लोक का काफी बड़ा वर्णन किया हुआ है, वैकुंठ लोक कैसा होता है उसमें भगवान, जैसे मैंने भी आपको गोलोक का पूरा वर्णन बताया, ऐसे गोलोक वैकुंठ का भी पूरा वर्णन कर रखा है इसमें। तो ये वैकुंठ का वर्णन अब मैं कल ही कर पाऊंगी, कल हम वैकुंठ लोक का ट्रेवल करके कर ही लेंगे कल तो वैकुंठ का वर्णन, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम चलेंगे हमारे नीचे वाली सृष्टि, अपनी वाली केओटिक सृष्टि, अपनी गड़बड़ वाली सृष्टि में देखेंगे क्या वहां क्या बना हुआ है। तो आई होप आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कल हम वैकुंठ धाम का वर्णन करेंगे, तो कथा में मेरे साथ बने रहिएगा। और धन्यवाद। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एक भजन गाएंगे और उसके बाद, मेरी भजन मुझे भेजा है मेरी बहुत ही प्यारी सखी हैं, क्लाइंट भी हैं। जब मैं शिमला गई थी तो ये मुझसे मिलने आई थी, शिमला में, इतना दूर रहती थी लेकिन वो शिमला में मेरे से मिलने आई, मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आई। सीमा मिश्रा जी उनका नाम है, और उन्होंने मुझे ये भजन भेजा कि मैम आप कल की कथा में ये भजन गाना, क्योंकि आप सृष्टि निर्माण बता रहे हो, तो सृष्टि निर्माण से रिलेटेड ये एक भजन है बहुत सुंदर, तो आप ये गाओगे तो ये आपकी कथा पे बहुत सूट करेगा। तो मैंने उसको सुना, कथा को, मतलब मैंने उसको भजन को सुना और मुझे वास्तव में वो भजन बड़ा पसंद आया। तो वो भजन में आज सीमा जी आपका भेजा हुआ भजन गा रही हूँ। बिल्कुल नया भजन है, मैंने पहली बार सुना है, तो हो सकता है मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से ना भी आए, मैं ट्राई करती हूँ लेकिन। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही
सृष्टि चला रहे। बहुत सुंदर। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उसी का पानी, उसकी हवाएं, उसी का पानी, उसकी हवाएं, वही ये नैया चला रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उसी का पानी, उसकी हवाएं, वही ये नैया चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उसी प्रभु से शरीर पाए, उसी प्रभु से शरीर पाए, उसी में जाके फिर से समाए। है सत्य नियम यही प्रभु का, है सत्य नियम यही प्रभु का। वहीं से आए वहीं जा रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उन्हीं ने तय कर रखा है आना, उन्हीं ने तय कर रखा है आना, और तय वहीं पर फिर लौट जाना। उन्हीं ने तय कर रखा है आना, और तय वहीं पर फिर लौट जाना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। वही है जो कुछ भी दिख रहा है। वही है जो कुछ भी दिख रहा है। वही कराए जो हो रहा है। वही है जो कुछ भी दिख रहा है। वही कराए जो हो रहा है। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, वही गुलों को खिला रहे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला
नदी का पानी उसकी हवाएं, वही ये नैया चला, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे। Beautiful, beautiful, beautiful song. Perfectly fit, perfectly appropriate for today's katha. Thank you very much, Seema ji, for sending me this bhajan. Thank you so much. इसी आनंद के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। हरि ओम तत्सत।